हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू बायोनीटोलॉजी। माय नेम इज़ करणजीत कौर और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच वन शॉट में, एक ही बार में पूरा टॉपिक कवर। यानी कि तुम्हारी पूरी तैयारी इस टॉपिक की सिर्फ ये वीडियो देख के हो जाएगी। ठीक है, वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आई ट्राई की जितना मैं कंसाइज वे में ब्रीफली एक्सप्लेन कर सकूँ आपको सब कुछ, वो सब करूँ। कॉकरोच जो है वो पहले तो सिलेबस में नहीं था। ठीक है, मतलब एनटीए ने जो नया सिलेबस निकाला था उसमें कॉकरोच नहीं था, पर उन्होंने वहाँ लिख दिया था इंसेक्ट फ्रॉग। अब क्योंकि अगर किसी ने मेरी फ्रॉग की प्रीवियस वीडियो देखी होंगी या वैसे भी पता ही है आपको कि फ्रॉग इंसेक्ट तो नहीं होता है, तो उन्होंने एक नई नोटिफिकेशन निकाली कि अब हमने इंसेक्ट लिख दिया है तो तुम कॉकरोच भी पढ़ लो भाई। तो इसलिए अब आपको कॉकरोच पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जिनके पास भी नई एनसीईआरटी है उसमें आपको कॉकरोच नहीं देखने को मिलेगा, राइट। पर पुरानी एनसीईआरटी में कॉकरोच था। तो मेरे पास पुरानी एनसीईआरटी है, आई अपलोड इट ऑन द टेलीग्राम चैनल, जो कि आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो उस पर मैं ओल्ड एनसीईआरटी अपलोड कर दूंगी, वहाँ पे आप ओल्ड एनसीईआरटी से कॉकरोच देख सकते हैं। ऑल्सो मैं यहाँ पे भी आपको हैंड रिटन तो पढ़ाऊंगी, साथ में हम एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। तो इस वीडियो में भी आपकी एनसीईआरटी पूरी कवर होगी ही होगी। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में से इससे पहले क्या कवर किया था, फ्रॉग किया था। फ्रॉग हमने 2 पार्ट्स में कवर किया था। तो वी हैव व्हाट हैव वी कवर्ड, वी हैव कवर्ड फ्रॉग, राइट। और हमारा एक चीज रह गई है सिर्फ इस चैप्टर में से, विच इज एनिमल टिश्यूज। ठीक है, बाकी फ्रॉग हमने कवर कर लिया है। कॉकरोच हम आज वन शॉट में स्टार्ट से लेके एंड तक अगर आप पूरा सेशन अटेंड करोगे तो यू विल सी कि आपका पूरा कॉकरोच कवर हो गया है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मीडियम सी डिफिकल्टी है, तो आराम से हो जाएगा। मतलब एक बार ढंग से अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा यार, इतना कुछ नहीं है। कॉकरोच तो तुमने देखा ही हुआ, वैसे भी ऐसी कोई बात नहीं है तुम्हें कुछ पता ही नहीं है कॉकरोच के बारे में। कुछ ना कुछ जानकारी तो है ही तुम्हें कॉकरोच के बारे में, तो इट्स ईजी, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो करेंगे, आज करेंगे कॉकरोच। नेक्स्ट वीडियो में विल सी, या तो एनिमल टिश्यू कर लेंगे, नहीं तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि किसी ने बोलता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लिए बना दो, तो या वो कर लेंगे, या मैं प्लांट फैमिली सोच रही थी, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो न्यू एडिशन और किसी ने नहीं पहले से पढ़ रखा होगा, इट्स वेरी न्यू। तो मैंने सोचा कि अगर वो हो जाएगा तो तुम्हारा एक और नया टॉपिक कवर हो जाएगा, जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कॉकरोच में से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कॉकरोच के अगर तुम प्रीवियस ईयर भी उठा कर देखोगे तो बहुत आते हैं कॉकरोच का क्वेश्चन। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है, शुरुआत से लेकर एंड तक ढंग से पूरा ध्यान लगा के पढ़ो। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि साथ साथ में नोट्स बना लो। जितने साथ साथ में नोट्स बनाओगे उतना ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए रिवाइज करना। ठीक है, एक तो लिख के जब तुम करते हो, पढ़ाई करते हो, तो ज़्यादा ढंग से याद रहती हैं चीज़ें, है ना। तो तुम्हें एक तो अभी अभी याद भी हो जाएंगे, उसके बाद रिविजन के लिए भी ईजी हो जाएगा, क्योंकि नोट्स बनाए हुए होंगे तो ऐसे टिप्स पे हो जाती है रिविजन, है ना। तो बस यही है, शुरू कर लेते हैं कॉकरोच। सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, क्लासिफिकेशन के बारे में। ऑलवेज जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म शुरू करो तो सबसे पहले उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करो कि भैया किस फाइलम को बिलोंग करता है, किस किंगडम को बिलोंग करता है, किस क्लास को बिलोंग करता है। ऑर्डर फैमिली हम नहीं देखते हैं, इतना तुम्हें नहीं पहुंचाया है अभी उन्होंने। ठीक है, तो किंगडम की बात करें तो किंगडम तो पता ही होगा, किंगडम पता है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स चैप्टर का नाम है, तो किंगडम द एनिमेलिया ही होगा। चलो, एनिमेलिया हो गया किंगडम। ठीक है, फाइलम कौन सा होता है, द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है ये। अब बता दो क्या होता है फाइलम, बहुत ईजी है। फाइलम इज आर्थ्रोपोडा। जिसने भी एनिमल किंगडम पढ़ रखा होगा उसको तो डेफिनेटली काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी पहले से, राइट। और क्लास होती है इसकी इंसेक्टा, इंसेक्ट है तो इंसेक्टा इज द क्लास। ठीक है, इजी। किंगडम पता चल गया, फाइलम पता चल गया, क्लास पता चल गया। अच्छा जी, अब साइंटिफिक नेम क्या होता है। कॉमन नेम तो हमने बोल दिया कॉकरोच है ना। साइंटिफिक नेम भी तो पता होना चाहिए, लैटिन में क्या नाम होता है पता होना चाहिए ना, बहुत ज़रूरी है। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो लैटिन नेम्स तो बहुत ही ज़रूरी है पता होने, साइंटिफिक नेम। तो साइंटिफिक नेम होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है,
पेरिप्लनेटा अमेरिकाना। पेरिप्लनेटा क्या है? जीनस है ऑब्वियसली। अमेरिकाना क्या है? स्पीशीज है ना? ये तो पता ही है सबको। पहले जीनस लिखते हैं फिर स्पीशीज लिखते हैं। जीनस का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, इतना तो सबको पता ही है। और अगर हैंड रिटन लिख रहे हैं तो अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स की। ओह पहले चलो यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाई देती हूँ। ये है तुम्हारा कॉकरोच, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, तो तुम्हें बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, ताकि अगर तुम्हें कभी लेबलिंग आ जाए, कुछ भी आ जाए क्वेश्चन में, तुम्हें सब कुछ आता होना चाहिए। बॉडी डिवाइडेड है किस में? ये एक हेड है, ये क्या है? थॉरेक्स, और ये है तुम्हारा एब्डोमेन। ठीक है, तो बॉडी जो है तुम्हारी सेगमेंटेड होती है। आर्थ्रोपोड्स आर सेगमेंटेड। और कौन से फाइलम सेगमेंटेड होते हैं बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ। जिसने एनिमल किंगडम पढ़ा है उसको पता होगा। और कौन से फाइलम जो होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, जिनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। एक तो मैंने तुम्हें बता दिया आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बॉडी किस में सेगमेंटेड है? हेड में, थॉरेक्स में और एब्डोमेन में। दिख रहा है तुम्हें? ये है हेड, ठीक है, जिसमें आईज दिख रही हैं, एंटीना दिख रहे हैं तुम्हें, माउथ पार्ट्स होते हैं इसमें, है ना। ये हो गया तुम्हारा थॉरेक्स, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा एब्डोमेन। पूरा कवर करेंगे अभी हम ये। चलो, तो सबसे पहली बात, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू व्हाट? अभी बताया मैंने, इनटू हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हाँ जी। साइज क्या होता है? बहुत ही छोटा सा होता है, पर फिर भी कुछ तो साइज होगा। साइज इज 1/4 इंच to 3 इंच। तो अडल्ट जो अगर हम कॉकरोच लेंगे तो इट इज़ अराउंड 34 to 55 सेंटीमीटर मिलीमीटर्स लॉन्ग। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा है, पर जब दिखता है ना तो हालत बुरी हो जाती है ना। डर लगता है ना कॉकरोच से, स्पेशली जब वो उड़ने लग जाए तो होता है कि भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है भाई, उड़ मत तू, घर से निकल बस उड़ मत तू। ठीक है, चलो कलर क्या होता है? कलर पता होगा, कॉकरोच सबने देख रखा है, तो ये चीज़ें तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको पता ही होंगी, है ना। कलर इज ब्राउन, ब्लैक। जो पेरिप्लनेटा अमेरिकाना होता है वो तो रेडिश ब्राउन ब्लैक कलर का ही आपको देखने को मिलेगा। अदरवाइज अगर आप वाइल्ड फॉरेस्ट वगैरह में देखोगे तो वहाँ पे येलो कलर का भी कॉकरोच आपको देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर का भी देखने को मिलेगा। तो डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल कलर्स के कॉकरोचेस भी देखने को मिलते हैं, पर वो वाइल्ड में, फॉरेस्ट में। पेरिप्लनेटा अमेरिकाना तो आपको रेडिश ब्राउन ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, बॉडी कैसे होती है? नैरो होती है, इलोंगेटेड होती है। बॉडी की सिमेट्री कैसे होती है ये भी बताया हमें, ये तो सब एनिमल किंगडम का ही है। बाइलेटरल सिमेट्री होती है। फीडिंग हैबिट कैसी होती है बताओ। फ्रॉग हमने पढ़ा था, फ्रॉग कैसा था? कार्निवोरस था। ये कैसा होता है? ये कहता है भैया कुछ भी दे दो, बस ऑर्गेनिक होना चाहिए, चलेगा मेरे। तो इट इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म है, कहता है कि हम कुछ भी खा लेंगे। कुछ भी मतलब कुछ भी। ब्रेड खा लेंगे, पेपर खा लेंगे, लेदर खा लेंगे, ठीक है, कुछ भी खा लेंगे हम। और अगर कुछ भी नहीं मिला ना तो अपने डेड कॉकरोचेस ही खा लेंगे, यानी कि अपने स्पीशीज के ही इंडिविजुअल्स को खा लेंगे हम। मेरा दोस्त है, उसको खा लूंगा मैं अगर मेरे को कुछ और नहीं मिलेगा तो। देख रहे हो तुम, ह्यूमंस करते हैं ऐसे? नहीं नहीं, ह्यूमंस नहीं करते ऐसे, फ्रॉग भी नहीं करता ऐसे। कॉकरोच कह रहा है मैं, मेरे को खाना चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है कौन है क्या है, चाहे तू मेरा दोस्त हो, मैं तेरे को भी खा लूंगा अगर मेरे को कोई और कुछ और खाना नहीं मिला तो दे आर, ऐसी लोगों को क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं जो अपनी ही स्पीशीज के इंडिविजुअल को खा ले? उनको बोलते हैं कैनिबल्स। राइट, कैनिबल्स बोलते हैं। तो कैनिबलिज्म की प्रॉपर्टी शो करते हैं, अपने ही स्पीशीज के इंडिविजुअल कहते हैं आजा बहुत भूख लग रही है आज तेरे को खाएंगे,
तो उनको ही खा लेते हैं, डेड कॉकरोचेस। ठीक है, उसके अलावा कैसी जगहों पे पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको कॉकरोच? अगर घर में कॉकरोच हो तो कहाँ देखने को मिलते हैं? वॉशरूम में देखने को मिलते हैं, या रात को जब उठ के पानी पीने जाओगे तो आपको दिखेंगे ना सिंक पे के आसपास, वहाँ देखने को मिलेंगे। तो यानी जहाँ पे भी थोड़ी सी गीली जगह होगी, डैम्प जगह होगी, वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे भी वार्मथ, डैम्पनेस, डैम्प एनवायरनमेंट होगा और ऑर्गेनिक फूड होगा, वहाँ पे वो कहते हैं हाँ जी यही हुआ ना, ये है हमारे लिए जगह, ये है हमारी जगह, यहाँ हम आराम से रहेंगे। वार्म होनी चाहिए, डैम्प होनी चाहिए और फूड प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्गेनिक, बस यही चाहिए हमें ज़िंदगी में और कुछ नहीं। ठीक है, और किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये बताओ? दिन वाले टाइम पे आपको ज़्यादा कॉकरोच देखने को मिलते हैं या रात को जब आप पानी पीने उठे हैं या आपको वॉशरूम जाना है तब आपको दिखेंगे कॉकरोच? तभी दिखेंगे ना। तो कब एक्टिव होते हैं? रात को। तो दे आर नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? विच आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट। ह्यूमंस कैसे होते हैं? ह्यूमंस आर डायर्नल, दे हैव टू बी एक्टिव ड्यूरिंग डे। आजकल उल्टा हिसाब चल रहा है, आजकल सब रात को उठ उठ के फोन चला रहे हैं, 3-3 4-4 बजे सो रहे हैं। तुम्हारा नेचर ट्रू नेचर नहीं है वो। यू आर डायर्नल, ह्यूमंस आर डायर्नल ऑर्गेनिजम्स, दे शुड बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे। यू शुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जैसे ही सन निकले सूरज के साथ आप उठिए और उसके बाद जैसे ही सूरज डूबे उसके बाद अपने सोने की तैयारी कीजिए। रात को 3-3 4-4 बजे तक उठ के फोन मत चलाइए, ठीक है? तो लेकिन कॉकरोच आपको रात को उठ के दिखेंगे। तो अगर कॉकरोच देखने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता है तो रात को उठिए, नहीं तो सोइए रात को। चलो ठीक है, ये सब कुछ हो गया। इसके अलावा हम बात कर रहे थे कि बॉडी डिविजिबल होती है हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन में। तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। ये हो गए इसके कुछ फीचर्स। ठीक है, जब हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो बॉडी किस किस में डिवाइडेड है ये तो मैंने बहुत बार बता दिया है, अब तो तुम्हें पता ही होना चाहिए। बॉडी डिवाइडेड है हेड में, थॉरिक्स में और एब्डोमेन में। अच्छा हाँ, इससे पहले एक और चीज़, अगर तुम देखोगे तो ये कॉकरोचेस जो हैं दे आर कवर्ड किससे? इनकी कवरिंग होती है बाहर काइटिन की इनके पास, जिसकी वजह से इनके पास इतना बढ़िया एडवांटेज है कि ये कहीं पे भी सरवाइव कर लेते हैं। गर्मी हो, सर्दी हो, जैसा मर्जी टेम्परेचर हो, जैसा मर्जी क्लाइमेट हो, जैसा मर्जी जो मर्जी हो रहा हो, ये सर्वाइव कर लेते हैं। फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे आर सर्वाइविंग। व्हाई? बिकॉज दे हैव काइटिनियस कवरिंग। तो वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। इट गिव्स देम स्पेस टू एक्सपैंड, इट इज़ वेरी हार्ड, इट इज़ वेरी थिक। तो बहुत ही फायदेमंद है काइटिन की कवरिंग इनके लिए। तो एंटायरली इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो किसका बना हुआ है? वो बना हुआ है काइटिन का। एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर से जो स्केलेटन है इनका, बाहर कवर्ड है ये किससे? काइटिन से। काइटिन किससे बना हुआ होता है? बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है? काइटिन किससे बना हुआ होता है? काइटिन पॉलीमर होता है, तो मोनोमर भी होगा कोई। तो काइटिन का मोनोमर क्या होता है बताओ? टेल मी, व्हाट इज द मोनोमर ऑफ काइटिन? इट इज एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, जिसको हम नैग भी बोलते हैं, है ना? बोलते हैं ना? तो दिस इज द मोनोमर ऑफ व्हाट? मोनोमर ऑफ काइटिन। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? ये हम पढ़ते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। तो जिसकी बायोमोलिक्यूल्स की तैयारी होगी उसको ये पता होगा। चलो, अब काइटिन कैसे प्रेजेंट होता है? काइटिन इनके ऊपर प्रेजेंट होता है प्लेट्स की फॉर्म में। ठीक है, प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है और इन प्लेट्स को हम बोलते हैं स्क्लेराइड्स। ठीक है जी, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। अब कैसे? यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये जो इसकी साइड है, ये वाली जो साइड है बॉडी की, वो कौन सी साइड होती है? ये मैं बता चुकी हूँ तुम्हें। बेली वाली साइड कौन सी होती है? बेली वाली साइड इज योर वेंट्रल साइड। पीछे जो पीठ की तरफ होगी, जो तुम हवा की तरफ करोगे साइड, वो होती है तुम्हारी
डॉर्सल साइड। तो इनकी डॉर्सल साइड पे जो स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, 3 तरीके के स्क्लेराइड्स होंगे बेसिकली। एक तो होंगे डॉर्सल साइड पे, ठीक है। डॉर्सल साइड पे जो इनके प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं काइटिन की, या जो स्क्लेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं टर्गाइड्स, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं, टर्गा, बहुत सारी प्लेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं टर्गाइड्स। जो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं स्टर्नाइड्स, ठीक है। तुम्हारी वेंट्रल साइड पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टर्नम प्रेजेंट होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट पढ़ा है उसमें बताते हैं ना, स्टर्नम प्रेजेंट होता है तुम्हारी वेंट्रल साइड पे। इसकी वेंट्रल साइड पे काइटिनस एक्सोस्केलेटन होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, स्टर्नाइड्स। और लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होंगी प्लूराइड्स। लेटरल साइड कौन सी हो गई, साइड, दिस साइड। यानी कि अगर ये तुम्हारा कॉकरोच है, लेट्स से दिस इज योर कॉकरोच, तो दिस इज द डॉर्सल साइड, यहाँ पे हो गई टर्गाइड्स, दिस इज द वेंट्रल साइड, यहाँ पे हो गई स्टर्नाइड्स, और यहाँ पे दीज आर योर लेटरल साइड्स, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे क्या होंगी, प्लूराइड्स प्रेजेंट। और ये जो सारी प्लेट्स हैं ये होती हैं अटैच्ड एक दूसरे से, राइट। ऐसी हवा में घूम नहीं रही है, एक दूसरे से अटैच है। किसकी हेल्प से कनेक्टेड है ये सारी प्लेट्स, these are connected by articular membrane, जिसको हम आर्थरोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इस आर्थरोडियल मेम्ब्रेन की वजह से ये जो सारी तुम्हारी स्क्लेराइड्स हैं, डिफरेंट डॉर्सल वेंट्रल प्लूराइड, ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, ठीक है। एक्सोस्केलेटन हमें पता चल गया कैसा है। अब मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजी में हमने बता दिया हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन है। हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन एक करके सबको डील करेंगे। जब हम हेड की बात करते हैं, हेड जो है थोड़ा ट्रायंगुलर शेप का आपको देखने को मिलेगा, ट्रायंगुलर है, दिखाऊं, ये देखो, ये तुम्हें थोड़ा सा ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, मतलब प्रॉपरली ट्रायंगुलर नहीं दिख रहा, पर वैसे थोड़ा सा ट्रायंगुलर ही होता है, ठीक है। ट्रायंगुलर होता है। उसके बाद वो पेंडिकुलर होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर ये कॉकरोच की बॉडी है, ठीक है, ऐसे है ये, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी, तो वो पेंडिकुलर होगा उसके, दिस इज द हेड, ठीक है, ये समझ लो, दिस इज द हेड, ऐसे करके परपेंडिकुलर है उसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से। सो परपेंडिकुलर टू द longitudinal एक्सिस ऑफ द बॉडी, ठीक है, इजी सी बात, ठीक है। किससे मिलके बनता है, सेगमेंटेड है, पूरी बॉडी सेगमेंटेड है। 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट जो होते हैं, 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट को फ्यूज होके ये आपका हेड बनता है। अब हेड पे हमें देखने को क्या क्या मिल रहा है, एक तो हमें ये आईज देखने को मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हमें ये एंटीने देखने को मिल रहे हैं, राइट। ऑल्सो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा, डॉर्सल साइड पे नीचे ऐसे करके नीचे की तरफ आपको इसके माउथ पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक आई हैव अ पिक्चर, ये देखो, ये इसका हेड है, दिस, लुक एट दिस पिक्चर राइट नाउ, दिस इज द हेड, जहाँ पे आपको कंपाउंड आई देखने को मिल रही है, ये इसके एंटीने हैं, और ये रहे इसके माउथ पार्ट्स, ये सारे जो हैं इसके माउथ पार्ट्स हैं, तो नीचे हैंग कर रहे हैं, ये इसका हेड है, नीचे हैंग कर रहे हैं इसके माउथ पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हेड किस किस में डिवाइडेड है, हेड आगे डिवाइडेड है 3 चीजों में, सबसे पहला क्या है, सबसे पहले हो गई हमारी आईज, सेकेंड इज एंटेने, एंड थर्ड इज माउथ पार्ट्स। देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स सा हेड है उसका। तो आईज कैसी होती है, हमारी आईज कैसी है, सिंपल आईज है। फ्रॉग की आईज कैसी थी, सिंपल आईज है। इसकी आईज सिंपल आईज नहीं होती,
इसकी आईज होती हैं कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज होती हैं। कंपाउंड आईज का क्या मतलब हुआ, आगे लिख देते हैं यहाँ पे, फिर से लिख देते हैं, ठीक है। हेड 3 चीज़ों में डिवाइडेड है, किसमें, आईज, एंटेने एंड योर माउथ पार्ट्स, ठीक है जी। आईज हो गई हमारी कंपाउंड आईज। कंपाउंड आईज का क्या मतलब है कि एक सिंपल सिंगुलर आई नहीं है। आई जो है, ये देखो, ये जो आई है ना, ये इसकी कंपाउंड आई, इसमें ना ऐसे छोटे 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 बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ओमाटीडियम। एक को बोलते हैं ओमाटीडियम, बहुत सारे हों तो उसको हम बोलते हैं ओमाटीडिया। प्लूरल इज ओमाटीडिया, सिंगुलर इज ओमाटीडियम। तो ये जो ओमाटीडियम होते हैं ना, क्या ओमाटीडिया जो होते हैं, ये हर ओमाटीडियम जो है वो अपनी एक इमेज बनाता है, ठीक है। हमारा कैसे बनता है कि एक सिंगल इमेज बन गई, इनकी एक सिंगल इमेज नहीं बनती, हर ओमाटीडियम जो है वो एक इमेज बनाएगा और फिर ये बहुत सारी इमेज बन के एक उसको कुछ से ब्लरी सा कुछ दिखता है, ठीक है। तो क्या है प्रेजेंट, ओमाटीडिया प्रेजेंट है। कितने ओमाटीडिया प्रेजेंट है, 2000 ओमाटीडिया पर आई, यानी 2 आंखें हैं तो एक आंख में 2000 ओमाटीडिया हैं और दूसरी आंख में भी 2000 ओमाटीडिया हैं। ये ओमाटीडिया करते क्या है, दे प्रोड्यूस अ मोज़ैक विजन। मोज़ैक विजन क्यों है, डिस्टॉर्टेड सी इमेज बनेगी ना अगर हर एक ओमाटीडियम जो है, जैसे अगर ये आई है, ठीक है, तो ये इतने सारे ये ओमाटीडियम है, ओमाटीडियाज हैं, ठीक है। ये हर ओमाटीडिया जो है वो अपनी एक इमेज बना रहा है, हर ओमाटीडिया अपनी एक खुद की इमेज बना रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से विजन जो होती है वो ब्लर हो जाती है, मोज़ैक विजन होती है, इसकी क्लियर नहीं होती, मोज़ैक विजन होती है। और ये मोज़ैक विजन जो होती है इसका रेजोल्यूशन ऑब्वियसली कम होगा, तो रेजोल्यूशन क्योंकि क्लियर नहीं बन रही ना इमेज, ब्लर है इमेज, तो ओहो, मोज़ैक है, रेजोल्यूशन जो है दैट इज लो, ठीक है। रेजोल्यूशन लो होता है लेकिन सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, क्योंकि इतने सारे ओमाटीडियम हैं तो कुछ भी अगर ज़रा सा भी हिलेगा ना तो इसको पता चल जाएगा। तो सेंसिटिविटी हाई होती है पर रेजोल्यूशन जो होता है वो कम होता है, क्योंकि बहुत सारे हैं तो मोज़ैक विजन है, ब्लर विजन है, इसलिए लो है रेजोल्यूशन, और सेंसिटिविटी हाई है क्योंकि कुछ भी ज़रा सा भी हिलेगा तो इसको पता चल जाता है। ये नहीं पता, मतलब ये सोचो कि ठीक है, तुम कोई कॉकरोच बैठा है, तुम कह रहे हो अब मैं इसको साइड कर दूं, यहाँ से मेरे घर में नहीं होना चाहिए, तुम उसको मारने जाओगे, जब तक चप्पल उठाई तुमने, झाड़ू उठाया तुमने, कोई बैट उठाया, कुछ भी उठाया है ना, तुम उठाओगे ना, उसको दूर से पता चल जाएगा कि कुछ हिल रहा है। ये नहीं पता चलेगा कि चप्पल है, बैट है, तुम्हारा कोई झाड़ू है, ये नहीं पता चलेगा उससे, पर ये पता चल जाएगा कि कोई आ रहा है, भैया मुझे मारने, भागो यहाँ से। तो ये इसका मतलब है कि रेजोल्यूशन उनका लो है, पता नहीं चल रहा कि क्या चीज़ है, पर सेंसिटिविटी हाई है, हमें पता चल गया कुछ हिल रहा है, यानी कि हमारी तरफ कुछ आ रहा है हिलता हुआ, तो भैया लगेगी भागो यहाँ से। तो ऐसा करते हैं वो अप्रोच। देख लो कितना किस तरीके से एवोल्यूशन हो रखा है उनका, मस्त है ना बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एंटीने की जब तुम बात करते हो तो एंटीने, इफ यू सी, ये 2 एंटीने हैं, 1 2, राइट, यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएंगे, दीज आर एंटीने। यहाँ पे ये अगर आप देखोगे, दिस इज एन एंटीनल सॉकेट, ठीक है। इस एंटीनल सॉकेट से ही एंटीने जो है वो बाहर निकलेंगे। एंटीने भी अगर आप देखोगे तो जॉइंटेड है, सेगमेंटेड है, एंटीने भी सेगमेंटेड है, बॉडी भी सेगमेंटेड है, और क्योंकि आर्थ्रोपोडा है तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होती हैं, ये तो पता ही है। तो इनकी जो अपेंडेजेस होती हैं, जो इनकी लेग्स हैं, वो भी सेगमेंटेड होती हैं, जॉइंटेड होती हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो कि जॉइंटेड है। तो सब कुछ सेगमेंटेड सा है, ठीक है। एंटीने सेगमेंटेड है। एंटीने में है क्या क्या, एंटीने के 2 फंक्शन है। पहला तो ये, एंटीने के पास है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स किस चीज़ के लिए काम आते हैं,
ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स काम आते हैं तुम्हारी स्मेल के लिए, है ना। हमारे पास कहाँ होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स? नोज में, नेजल एपिथेलियम में, तुम्हारे फ्रॉग के अंदर भी नेजल एपिथेलियम होता है। इसके पास एंटेने में ही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं और एंटेने में होते हैं टैक्टाइल रिसेप्टर्स। तो यानी कि वो टच भी सेंस कर लेगा। टैक्टाइल रिसेप्टर्स कौन से होते हैं? जो टच सेंस करें। तो टच भी सेंस कर लेगा एंड ऑल्फैक्शन भी सेंस कर लेगा। किससे? अपने दो एंटेने की हेल्प से। देख रहे हो, सिर्फ एंटेना, कोई नोज नहीं है, कुछ नहीं है, एंटेने में ही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं और एंटेने पे ही टैक्टाइल टच रिसेप्टर्स हैं। तो हेड पे किस लिए लगे हुए हैं एंटेने? ताकि आगे जब वो मूव कर रहा है तो उसको पता चल जाए अरे खाना है यहाँ पे, स्मेल से पता चल गया मुझे खाना है, टच किया मुझे पता चल गया खाना है या कोई प्रेडेटर है या कुछ भी है, ठीक है। तो इतना उसको वैसे वो बना हुआ है उस हिसाब से। तो ये हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर एंटेने पे और टच रिसेप्टर्स। माउथ पार्ट्स कैसे हैं? As I've already told you, माउथ पार्ट्स ऐसे हैंगिंग होते हैं। इफ दिस इज द हेड तो माउथ पार्ट नीचे हैंगिंग होंगे। इस टाइप की अरेंजमेंट को हम बोलते हैं हाइपोगनाथस, यानी कि हेड से नीचे हाइपोगनाथस, ठीक है। गनाथस, गनाथा मतलब वैसे जॉ होता है, हाइपोगनाथस तो मतलब हेड के नीचे हैंगिंग होते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं हाइपोगनाथस। ऑल्सो दे हैव बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, ठीक है। बाइटिंग एंड च्यूइंग होता है। हाउस फ्लाई के कैसे होते हैं? सकिंग टाइप होते हैं। इसका कैसे है? बाइट और च्यू करेगा। क्यों? क्योंकि हार्ड चीजें खा रहे हैं ना, पेपर, लेदर, तो च्यू करेगा तभी तो ढंग से डाइजेस्ट कर पाएगा। तो इसलिए बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। माउथ पार्ट्स आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। ये जो है दीज आर ऑल योर माउथ पार्ट्स। अब माउथ पार्ट्स में 7 माउथ पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले लेब्रम। लेब्रम को हम क्या बोलते हैं? अपर लिप, ठीक है। हाइपोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स इज वर्क्स एज द टंग। हमारे पास टंग होती है, इनके पास होती है हाइपोफेरिंक्स। लेबियम वर्क्स एज योर लोअर लिप, ठीक है। मैंडिबल्स जो है ग्राइंडिंग रीजन है और इंसाइजिंग रीजन है, यानी कि बाइट करने के लिए, ग्राइंड करने के लिए चीजों को मैंडिबल्स काम आ रहे हैं। और मैक्सिला अगेन फॉर ग्राइंडिंग एंड इंसाइजिंग। मैक्सिलरी पैल्प्स भी होते हैं ये, और लेबियल पैप्स होते हैं। दीज आर व्हाट, व्हाई? क्योंकि सेंस करने के लिए, टेस्ट के लिए, ठीक है। तो दीज आर सेंसरी। मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स, आईज, एंटेने, ये सब जो है वो आपकी सेंसरी ऑर्गन्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो दीज मैक्सिलरी पैल्प्स हो गए, लेबियल पैल्प्स हो गए 7। एक लेब्रम हो गया 1, 2 मैंडिबल्स हो गए 2, सॉरी, एक लेब्रम, ठीक है, 2 मैंडिबल्स, उसके बाद 2 मैक्सिले, इसको 4th, ये हो गया 5th, और लेबियम एक है 6th, और लास्ट में हमारे पास टंग हो गई, हाइपोफेरिंक्स 7। 7 माउथ पार्ट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ईजी है, कुछ भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। कुछ ऐसा ऐसा भयानक या कुछ ऐसा अजीब सा नहीं है, बस तो नाम याद रखने हैं। लेब्रम, हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज द टंग इन कॉकरोच? लेब्रम, हाइपोफेरिंक्स, मैंडिबल और लेबियम। तो आप क्या जवाब दोगे? टंग, सॉरी, हाइपोफेरिंक्स, है ना। बस यही है। थोड़ा सा क्लीन कर दूँ इसको, मैं तुम्हारे लिए इजी हो जाए बाकी, ठीक है। इजी, वेरी इजी, कुछ है ही नहीं, बहुत इजी है। हेड इसके साथ हमने कर लिया है पूरा कवर। हेड के बाद क्या आता है? थॉरिक्स आता है, और थॉरिक्स में ही, दिस इज योर थॉरिक्स, दिस इंटायर पार्ट इज थॉरिक्स। थॉरिक्स से ही इसकी लेग्स भी निकलेंगी, थॉरिक्स से ही इसके विंग्स भी निकलेंगे। तो चलने के लिए, उड़ने के लिए, बेसिकली लोकोमोशन के लिए इसका थॉरिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थॉरिक्स ढंग से डेवलप्ड होना चाहिए। चलो थॉरिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। थॉरिक्स जो है वो भी 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है, ठीक है। यानी कि अगर ये आपका, लेट्स से दिस इज योर थॉरिक्स, तो ये ऐसे 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। फर्स्ट सेगमेंट का क्या नाम है? प्रोथॉरिक्स। सेकंड सेगमेंट का नाम है मीजोथॉरिक्स, और थर्ड सेगमेंट का नाम है मेटाथॉरिक्स।
ठीक है, प्रो, मीजो, मेटा, पता चल गया। 3 सेगमेंट्स हैं थॉरेक्स के, प्रो, मीजो एंड मेटा। इन तीनों सेगमेंट से एक एक लेग निकलेगी। तीनों सेगमेंट्स पे पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट है। इस पे एक पेयर ऑफ लेग्स होंगे, ठीक है, इस पे एक पेयर ऑफ लेग्स होंगे, एंड सिमिलरली मेटाथोरैसिक थॉरेक्स पे भी 1 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, यानी कि कितनी लेग्स हो गई? 6 लेग्स हो गई। 6 लेग्स वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं? हेक्सापोडा बोल सकते हैं ना, हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब 6, पोडा मीन्स लेग्स, तो हेक्सापोडा। ठीक है जी, 3 पेयर ऑफ लेग्स हैं। इजी, वेरी इजी। कैसी लेग्स हैं? जॉइंटेड हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, ये तो हम सबको पता ही है। ठीक है, कितने सेगमेंट से बनी हुई है एक लेग? 1 लेग जो है दैट इज मेड अप ऑफ 5 सेगमेंट्स। वो बताऊंगी मैं अभी आपको कौन से सेगमेंट्स हैं, क्या क्या नाम है सेगमेंट्स के। पूरी बॉडी अलग अलग तरीके से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। देखो, पहला, दिस इज कॉल्ड कॉक्सा, ठीक है, जो कि सबसे पहले आपके थॉरेक्स से जुड़ा हुआ होगा। उसके बाद यहाँ पे जो सेकंड छोटा सा रीजन है इसको हम बोलते हैं ट्रोकैंटर, ठीक है। उसके बाद ये जो है दिस इज कॉल्ड फीमर। नेक्स्ट इज टिबिया, और टिबिया के नीचे बहुत ही क्या हो गया इसको, टिबिया थोड़ी सी पतली होती है, थोड़ी पतली कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हो गई हमारी टिबिया। टिबिया के नीचे हो गए छोटे 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 बहुत सारे सेगमेंटेड से होंगे। इस पूरे को हम बोलते हैं टार्सस, ठीक है। और इसका एक एक सेगमेंट को हम बोलते हैं टार्सोमियर। तो देख रहे हो, एक लेग जो है वो 5 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला वाला क्या है हमारा सेगमेंट? कॉक्सा। सेकंड इज ट्रोकैंटर, थर्ड इज फीमर, फोर्थ इज टिबिया, एंड लास्ट वाला जो सेगमेंट है उसका नाम है टार्सस। और टार्सस भी जो है वो छोटे 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 सेगमेंट से बना हुआ है, जिसमें हम एक सेगमेंट को बोलते हैं टार्सोमियर। इजी, आराम से चलने के लिए काम आएंगी ये सारी लेग्स। जो प्रोथोरेक्स से जुड़ी हुई होगी लेग, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे प्रोथोरैसिक लेग, है ना। ये हो गई प्रोथोरैसिक लेग। मीजोथोरैक्स वाली हो गई मीजोथोरैसिक लेग, और मेटाथोरैक्स वाली हो गई मेटाथोरैसिक लेग। बस इतना चाहिए लेग्स में। थोरैक्स में एक हमने चीज कवर कर ली, लेग्स। दूसरी चीज थोरैक्स में क्या है? रुको, दूसरी चीज थोरैक्स में है विंग्स। विंग्स 2 तरीके के विंग्स होते हैं इसके पास। कौन से सेगमेंट पे प्रेजेंट होते हैं? एक प्रेजेंट होता है मीजोथोरैक्स, एक विंग होगा मीजोथोरैसिक, ठीक है, और एक विंग होगा इसका मेटाथोरैसिक। अभी दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये देखो, 2 विंग्स प्रेजेंट है, एक ये वाला विंग है, एक ये वाला विंग है, एक फोर विंग है, एक हाइंड विंग है, ठीक है। 2 टाइप के विंग्स हैं। अब जो मीजोथोरैसिक है, जो सेकंड वाले सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से जुड़ा हुआ है वो है मीजोथोरैसिक विंग। जो थर्ड वाले सेगमेंट से जुड़ा हुआ है वो है मेटाथोरैसिक विंग। प्रोथोरैक्स से कोई भी विंग नहीं जुड़ा हुआ होता है, कोई विंग होता ही नहीं है प्रोथोरैक्स पे, क्योंकि 2 पेयर ऑफ विंग्स ही हैं। एक मीजोथोरैक्स से जुड़ा हुआ है, एक मेटाथोरैक्स से जुड़ा हुआ है, या निकल रहा है बेसिकली। तो मीजोथोरैसिक वाला कौन सा होता है? फोर विंग, ठीक है। मेटाथोरैसिक वाला कौन सा होता है? हाइंड विंग। जो फोर विंग है उसे हम टेगमीना या इलाइट्रा भी बोलते हैं, ठीक है।
जो फोरविंग है वो पता क्या करता है, वो कवर करता है पूरी बॉडी को, उड़ने में काम नहीं आता। विंग्स का वैसे क्या फंक्शन होता है जो तुमने आज तक पढ़ा हुआ होगा, विंग्स का बेसिक फंक्शन तुम कभी भी पढ़ोगे तो क्या होता है, उड़ने के लिए, फ्लाइंग, फ्लाइट इज द फंक्शन फॉर विंग्स। पर इसमें दो तरीके के विंग्स है। जो फोर विंग है वो उड़ने के काम नहीं आता, वो कह रहे हैं मैं सिर्फ प्रोटेक्ट करूंगा हाइंड विंग को। हाइंड विंग ऐसे फोल्ड करके बैठा रहता है, उसके ऊपर जो मीजोथोरैसिक विंग है या जो फोर विंग है वो ऐसे करके कवर करके रखेगा उसको। जब इसको लगेगा डर कि अब आ रहे हो तुम इसको मारने, तो ये प्रोथोरैसिक विंग हटाएगा, हाइंड विंग खोलेगा और उड़ जाएगा, और फिर तुम्हें डर लगने लग जाएगा, है ना। तो फोर विंग जो होता है इसका कैसा होता है, लेदरी होता है, थिक होता है, ओपेक होता है, ठीक है। एंड फंक्शन क्या है फोर विंग का बेसिक, कवरिंग द बॉडी, कवरिंग द हाइंड विंग, ठीक है। हाइंड विंग जो है वो कैसा है, हाइंड विंग इज थिन, मेम्ब्रेनस एंड ट्रांसपेरेंट, ओपेक नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। काम क्या है हाइंड विंग का, यूज्ड फॉर फ्लाइट। क्या तुम्हारा फोर विंग फ्लाइट के लिए काम आता है, नहीं, फ्लाइट के लिए बिल्कुल भी काम नहीं आएगा फोर विंग, याद रखना ही है ये बात, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग विंग इज यूज्ड फॉर फ्लाइट, और ऑप्शन दे रखा हो प्रोथोरैसिक विंग, मीजोथोरैसिक विंग, मेटाथोरैसिक विंग, तो क्या जवाब दोगे तुम, मेटाथोरैसिक विंग, क्योंकि प्रोथोरिक से तो कोई विंग निकलता ही नहीं है। मीजोथोरिक से जो निकलता है वो फोर विंग होता है, वो फ्लाइट के लिए काम नहीं आता है, थिक होता है, लेदरी होता है, ओपेक होता है वो तो, है ना। जो मेटाथोरैसिक विंग होता है, जो तुम्हारा कॉकरोच का हाइंड विंग है, वही काम आएगा सिर्फ उड़ने के लिए, ठीक है। ये बात याद रखनी है। यही मेटाथोरैसिक विंग जो है वो इसका मेन फंक्शनल विंग अगर तुम कहना चाहो तो दैट इज द मेटाथोरैसिक विंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी एक ही चीज रह गई है अब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करने के लिए, हेड हमने डिस्कस कर लिया है, थॉरक्स हमने डिस्कस कर लिया है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एब्डोमेन। अब जब आप एब्डोमेन देखते हो इसका, ये देखो, दिस इज द एब्डोमेन, ठीक है। एब्डोमेन में, एब्डोमेन इज ऑल्सो सेगमेंटेड, आगे फर्दर इट इज सेगमेंटेड, कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है, मेल और फीमेल दोनों में 10 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है। तो कितने सेगमेंट्स का बना हुआ है एब्डोमेन, मेल और फीमेल में 10 सेगमेंट्स। अब फीमेल में और मेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं एब्डोमेन में, ठीक है। ठीक है, ठीक है जी, बात कर लेते हैं कैसे डिफरेंसेस होते हैं। फीमेल में जो सेवेंथ सेगमेंट है, सेवेंथ स्टर्ना है, ठीक है, दैट इज बोट शेप्ड, सेवेंथ स्टर्ना जो होता है, जो सेवेंथ स्टर्नाइट होगा वेंट्रल साइड पे जो होगा, प्लेट जो होगी, काइटिनस प्लेट होगी, वो जो होती है वो होती है बोट शेप्ड, ठीक है, बोट शेप्ड होगी। और 7 प्लस 8 प्लस 9 स्टर्ना मिला के क्या बनाएंगे, दे विल मेक द ब्रूड पाउच, या जिसको हम जेनिटल पाउच ऑफ द फीमेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो 7th 8th एंड 9th स्टर्ना मिलके फीमेल में बनाते हैं ब्रूड पाउच। मेल में क्या है, मेल में द 9th स्टर्ना, चल रहा है ये, 9th स्टर्ना प्लस 9th एंड 10th टर्गा मिलके बनाएंगे क्या, तो जेनिटल पाउच, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई डिफरेंस। इसमें जो 7th स्टर्ना है वो बोट शेप्ड होगा, इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें 9th स्टर्ना प्लस 9th एंड 10th टर्गा जो है वो मिलके बनाएंगे जेनिटल पाउच। टर्गा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, टर्गा इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड। स्टर्ना कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टर्ना इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है।
चलो उसके बाद एक और बहुत चीज़, इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर तुम कॉकरोच का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये जो 10th सेगमेंट है, इससे यहाँ पे तुम्हें एक फिलामेंटस, जॉइंटेड फिलामेंटस अपेंडेज निकलती हुई देखने को मिल रही है। इस अपेंडेज को हम बोलते हैं एनल सर्काई। ये अपेंडेज कहाँ से निकलती है? 10th सेगमेंट से, द लास्ट सेगमेंट। ठीक है, इस लास्ट सेगमेंट से आपको देखने को मिलेगी ये एनल सर्काई। तो 10th सेगमेंट पे दोनों की प्रेजेंट हुई है, मेल एंड फीमेल के, एक जॉइंटेड, दिस इज ऑल्सो सेगमेंटेड, जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है बेसिकली, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? एनल सर्काई। ठीक है, ठीक है जी। लेकिन मेल्स में एक और चीज प्रेजेंट होती है एनल सर्काई के अलावा। यहाँ पे तो आपको सिर्फ एनल सर्काई देखने को मिल रही है ना, मेल्स में यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट होगी, एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होता है। कौन सा होता है वो स्ट्रक्चर? क्या होता है इसका नाम? बताओ क्या हो सकता है इसका नाम? एनल स्टाइल। ये है ना, जैसे ये कॉकरोच है, ये इसका 10th सेगमेंट है, ऐसे करके बना हुआ है, तो दोनों पे ये एनल सर्काई तो प्रेजेंट ही है, जो कि हमने देख लिया है ना। लेकिन मेल्स में एनल स्टाइल भी प्रेजेंट होगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये एनल स्टाइल कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 10th सेगमेंट में। किसके प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होगा। फीमेल में ये एनल स्टाइल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुमने मूवी देखी है, क्या नाम है उसका? फुकरे। फुकरे 1 2 3, तीनों में लड़के जो होते हैं वही होते हैं ना फुकरे। तो ये फुकरे लोग ही स्टाइल मारते रहते हैं, तो इसलिए ये जो मेल्स हैं ये स्टाइल मारते हैं, तो इनके पास होती है एनल स्टाइल 10th सेगमेंट में प्रेजेंट। ठीक है जी। फीमेल्स के पास ऐसा कुछ नहीं होता, फीमेल्स कह रही है हम सीधी सादी, हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, चलो इसके साथ हमारा खत्म होता है मॉर्फोलॉजी पार्ट। हमने सब डिस्कस कर लिया है, हेड पे क्या होता है, आईज होती हैं, माउथ पार्ट्स होते हैं, एंटीने होते हैं। उसके बाद थॉरिक्स में क्या होता है? थॉरिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। को हटा देते हैं, प्रोथॉरिक्स, मीजोथॉरिक्स एंड मेटाथॉरिक्स। ये रहा, ये तुम्हारा थॉरिक्स सेगमेंट है। प्रोथॉरिक्स से तुम्हारा एक पेयर ऑफ लेग्स निकलेगा, लेकिन कोई भी विंग नहीं होगा। मीजोथॉरिक्स से तुम्हारा एक पेयर ऑफ लेग्स निकलेगा, लेकिन साथ में 4 विंग भी निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? मीजोथोरैसिक विंग या टेगमीना या इलाइट्रा। ठीक है, उसके बाद मेटाथॉरिक्स, थॉरिक्स का सबसे लास्ट वाला नीचे वाला पार्ट, उसको हम वहां से क्या निकलते हैं? 1 पेयर ऑफ लेग्स एंड 1 पेयर ऑफ विंग्स, जिनको हम बोलते हैं हाइंड विंग्स, विच आर यूज्ड फॉर फ्लाइट। उसके बाद एब्डोमेन की बात हो जाती है। एब्डोमेन में कितने सेगमेंट्स हैं? 10 सेगमेंट्स हैं। 10 सेगमेंट में से जो लास्ट सेगमेंट है उस पे एनल सर्काई प्रेजेंट होंगे, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा किस पे? मेल्स में, जिसको हम बोलते हैं एनल स्टाइल। फीमेल्स में 7th स्टर्ना जो होता है उस पे क्या, वो कैसा होता है? बोट शेप्ड होता है। 7th 8th और 9th स्टर्ना मिलकर क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं हमारा रूट पाउच। कहाँ गया? ये रहा, रूट पाउच बना रहे हैं। मेल्स में 9th स्टर्ना प्लस 9th एंड 10th टर्गा मिलके बना रहे हैं जेनिटल पाउच। बस इतना सा है, कुछ है ही नहीं। देख रहे हो कितना सिंपल इजी सा है। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी? एनाटॉमी की। जब हमने बाहर के स्ट्रक्चर की बात कर ली है, मॉर्फोलॉजी में क्या हम डिस्कस करते हैं? एक्सटर्नल फीचर्स डिस्कस करते हैं, राइट। एनाटॉमी में हम क्या डिस्कस करते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस करते हैं। और सबसे पहले जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा तो इन्होंने हटा दिया है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में से, पर हम कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो अगर आप देखोगे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो डिवाइडेड है। अगेन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज फोरगट, सेकेंड इज मिडगट एंड लास्ट वाले को हम बोलते हैं हाइंड गट। ठीक है, फोरगट का एक और नाम होता है, क्या होता है?
स्टोमोडियम, ठीक है। मिडगट का नाम होता है मिजेंट्रॉन, और लास्ट में हमारा जो हाइंड गट है उसका नाम होता है प्रोक्टोडियम, ठीक है। फोरगट और हाइंडगट किससे बने होते हैं? एक्टोडर्म से, फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्टोडर्म। एक्टोडर्म क्या होती है? जर्म लेयर्स होती है ना, 3 जर्म लेयर्स, ट्रिपल प्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं कॉकरोच को, ये दोनों बने होते हैं एक्टोडर्म से। और जो तुम्हारा मिडगट होता है वो बना होता है एंडोडर्म से। फोरगट और हाइंडगट जो है वो इनर दोनों लाइंड होंगे बाय क्यूटिकल, ठीक है। दोनों में अंदर वाली साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, ठीक है जी। चलो, सारी बातें हो गई। अब बात देख लेते हैं एक बार दिखता कैसे है। दिस इज द क्या बात कर रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। तो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल के बारे में हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे यहाँ से आपका शुरू होगा क्या? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ पार्ट से शुरू होगा। माउथ पार्ट हमें पता है कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होते हैं, हाइपोगनाथस होते हैं, ठीक है। माउथ पार्ट से अंदर गया, सबसे पहले बहुत ही छोटा सा, ये देखो स्मॉल सी ट्यूब आ रही है किसकी? इसोफेगस की, छोटी सी ट्यूब है इसोफेगस की। इसोफेगस के आगे उसके बाद आ रहा है ये क्रॉप। क्रॉप किस लिए यूज होता है? बड़ा है क्रॉप, इट इज फॉर स्टोरेज, ठीक है। जो भी खाया उसने स्टोर कर लिया थोड़ा बहुत। उसके बाद आता है ये गिजर्ड, ठीक है। गिजर्ड जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गिजर्ड में 6 काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। ये 6 काइटिनस प्लेट्स जो है वो टीथ का काम करती हैं। यहाँ पे ग्राइंडिंग होगी फिर से। माउथ पार्ट्स तो कर रहे हैं ग्राइंड, च्यू कर रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, पर और ग्राइंडिंग गिजर्ड में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। गिजर्ड के बाद पहुंच गया ये कहाँ पे? गिजर्ड तक, फेरिंग से लेके गिजर्ड तक, ये हो गया तुम्हारा क्या? फोरगट, ठीक है। तो गिजर्ड तक तुम्हारा हो गया फोरगट। उसके बाद ये कॉइल्ड सा दिख रहा है तुम्हें ऐसे ऐसे करके, दैट इज व्हाट? दैट इज योर मिडगट, दैट इज द मिडगट। और लास्ट वाला जो पार्ट है दैट इज द हाइंडगट, ठीक है। अब तुम देखोगे फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे ऐसी ट्यूब सी प्रेजेंट है, ब्लाइंड ट्यूब्स। इनका क्या नाम होता है? हेपेटिक सीके। ये क्या? डाइजेस्टिव एंजाइम बेसिकली सिक्रीट करती हैं किसमें? मिडगट में, डाइजेशन के लिए, ठीक है जी। ये हेपेटिक सीके कितने होते हैं? 6 to 8 इन नंबर, ठीक है। उसके बाद मिडगट जो है मिजेंट्रॉन, यहाँ पे प्रॉपर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सारी जो है वो आपको मिडगट में ही देखने को मिलेगी। उसके बाद मिडगट से जाएगा कहाँ? मिडगट से जो भी एब्जॉर्प्शन होगी सब कुछ, उसका जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका जाएगा हाइंडगट में। हाइंडगट किस में डिवाइडेड है? हाइंडगट आगे डिवाइडेड है 3 चीजों में, ICR, इलियम, कोलन और रेक्टम में, ठीक है। इलियम, कोलन और रेक्टम में डिवाइडेड है। मिड गट और हाइंड गट के बीच में भी अब एक जंक्शन प्रेजेंट है। वो क्या है? वहां पे जंक्शन पे ये ट्यूब्स देखने को मिल रही है ना आपको, दिख रही है ट्यूब्स? यस, ये थिन फिलामेंटस ट्यूब्स होती हैं। इनका कितना नंबर होता है? दीज आर 100 to 150 नंबर, ठीक है जी। ये जो है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दे आर पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे है? जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड द हाइंडगट। चलो, यहाँ पे लिखना है या वहां पे लिखना है? यहाँ लिख देते हैं, एक और पेज बना लेते हैं। चलो, फोरगट। फोरगट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फेरिंग्स, ठीक है। फेरिंग्स के बाद तुम पहुंच गए इसोफेगस में। इसोफेगस से कहाँ गया खाना? क्रॉप में। क्रॉप मैंने बता दिया किस लिए होता है? स्टोरेज के लिए। उसके बाद कहाँ गया? गिजर्ड में। गिजर्ड का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, ठीक है। प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। गिजर्ड से खाना गया कहाँ पे? हाँ, गिजर्ड पे क्या प्रेजेंट है? गिजर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। गिजर्ड में बता दिया मैंने क्या प्रेजेंट है, 6
काइटिनस प्लेट्स प्रेजेंट है, जिनको हम टीथ भी बोलते हैं। किस लिए काम आती हैं? ग्राइंडिंग के लिए काम आती हैं। अंदर क्यूटिकल प्रेजेंट होगा इनर साइड पे, ठीक है। गिजर्ड से खाना कहाँ जाएगा? गिजर्ड से जाएगा मिडगट में। मिडगट से कहाँ जाएगा? मिडगट से जाएगा हाइंडगट में। अब फोरगट और मिडगट के बीच में क्या है? हिपैटिक सीके। कितना नंबर है हिपैटिक सीके का? 6 to 8, राइट। काम क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम सेक्रेट करना। मिडगट में क्या होगी? सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन डाइजेशन मिडगट में होगी। उसके बाद मिडगट और हाइंडगट के बीच में क्या प्रेजेंट है? मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स का काम क्या होता है? एक्सक्रीशन में, ठीक है। तो दे आर प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड द हाइंडगट। इजी, कुछ भी नहीं, ठीक है। इंटरेस्टिंग सा है, बस यही है। हाइंडगट में क्या है? इलियम है, कोलन है और रेक्टम है, और इवेंचुअली इसके बाद एनस से होते हुए जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर निकल जाएगा। बस यही है आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। फोरगट से शुरू होता है, एनस पे खत्म होता है। एक चीज मैं तुम्हें बताना रह गया था, हेड वाले रीजन में। एक सेकेंड, मेरे को एकदम से याद आया। हेड के पास एक फ्लेक्सिबल नेक भी होगी, जिसकी वजह से जो तुम्हारा कॉकरोच है वो इधर उधर मुंह हिला के देख सकता है कि उसको कहाँ खाना मिल रहा है, कहाँ से कोई प्रेडेटर आ रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसको नेक चाहिए। तो ये यहाँ पे यू कैन सी दिस रीजन, यहाँ पे मतलब हेड के बिल्कुल नीचे, थॉरिक्स के बिल्कुल ऊपर एक नेक प्रेजेंट होती है, ठीक है। ठीक है जी, बहुत इजी। चलो आगे पहुंच जाते हैं। हम कहाँ पे थे? हाँ, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे थे। पढ़ लिया हमने पूरा। फोरगट पढ़ लिया, मिडगट पढ़ लिया, हाइंडगट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं एक बार। एनसीईआरटी से देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है? जी हाँ जी, प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? बॉडी कैविटी में प्रेजेंट है। 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। कौन से 3 रीजन्स में डिवाइडेड है? फोगट, फोगट, मिडगट एंड हाइंडगट। बता दिया ये मैंने आपको? हाँ जी, बता दिया। माउथ ओपन किस में होगा? शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स में होगा। उसके बाद कहाँ जाएगा? नैरो ट्यूबुलर पैसेज, जिसको हम बोलते हैं इसोफेगस। छोटा सा होगा इसोफेगस, छोटा सा होगा फेरिंग्स। इसोफेगस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में खुलेगा, जिसका क्या नाम है? क्रॉप, जो किस लिए यूज होता है? स्टोरिंग ऑफ फूड। क्रॉप जो है वो आगे किस में खुलेगा? गिजर्ड, या जिसको हम प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। क्या होता है इसमें? आउटर लेयर ऑफ, हाँ ये चीज नहीं लिखी मैंने, एक सेकेंड। गिजर्ड के बाहर आउटर लेयर ऑफ थिक सर्कुलर मसल्स भी होंगी। किस लिए है ये मसल्स? क्योंकि ग्राइंड करना है, च्यू करना है, तो उसको मूवमेंट देने के लिए मसल्स तो जरूरी है ना। गिजर्ड मूव कैसे करेगा? टीथ तो प्रेजेंट है, जैसे मिक्सी में होता है टीथ, या कोई ब्लेंडर है तो उसमें टीथ तो प्रेजेंट है, लेकिन उसको मूव तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो ग्राइंडिंग कैसे होगी? तो इसलिए ये थिक सर्कुलर मसल्स जो है वो प्रेजेंट होगी, ठीक है। आउटर लेयर में थिक सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होंगी और थिक इनर क्यूटिकल होगा, जिससे 6 हाईली काइटिनस प्लेट्स बनती हैं, जिनको हम टीथ बोलते हैं। काम क्या होता है? ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग में काम आती हैं, ठीक है। एंटायर फोरगट जो है इज लाइंड बाय क्यूटिकल। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। फोरगट इज आल्सो लाइंड बाय क्यूटिकल एंड हाइंडगट इज आल्सो लाइंड बाय क्यूटिकल। Ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric CK is present at the junction of foregut and midgut. ये भी हमने बात कर ली, फोरगट और मिडगट के, ये वाला फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे हेपेटिक सीके प्रेजेंट है ना। ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हैं, यानी कि एक ही साइड से खुली हुई है, दूसरी साइड से क्लोज्ड है, ठीक है। सिक्रीट क्या कर रही है? डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रही है। जंक्शन ऑफ मिडगट और हाइंडगट पे क्या प्रेजेंट है? 100 to 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। नंबर याद रखना है। हेपेटिक सीके कितनी है? 6 to 8। मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स कितनी है? 100 to 150। गिजर्ड में कितनी काइटिनस प्लेट्स हैं? 6, ठीक है।
मैल्फिशिएंट ट्यूब्यूल्स तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालने के काम आएंगी, ठीक है। हाइंड गट जो है वो थोड़ा सा ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है, किससे? मिड गट से, ठीक है। डिफरेंशिएटेड किस में होता है? इलियम, कोलम और रेक्टम में। रेक्टम इवेंचुअली किस में खुलेगा? एनस में। बस यही है, कुछ है नहीं। इजी, वेरी इजी। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं कॉकरोच की, तो आप 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। किन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड नहीं होता है, बेसिकली हीमोलिम्फ होता है इसमें, ठीक है। सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द हार्ट एंड थर्ड वी विल टॉक अबाउट द हीमोसील, ठीक है। सबसे पहली बात, सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप का होता है? कॉकरोच सॉरी फ्रॉग में कैसा था सर्कुलेटरी सिस्टम? फ्रॉग में था हमारे पास क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या मतलब होता है ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम का? कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो या तो पोरली ऑर्गेनाइज्ड हैं, पोरली डेवलप्ड हैं, और कैपिलरीज तो होती ही नहीं है। तो ब्लड कहाँ रहता है? ब्लड रहता है कैविटी में, साइनसेस में। कैविटी को ही हम साइनस बोलते हैं ना, साइनसेस में प्रेजेंट होगा ब्लड। तो जो भी सारे सेल्स हैं, जो बॉडी के सेल्स हैं, वो बेद करते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि ब्लड वेसल्स में ही मूव कर रहा है ब्लड और उसके बाद बीच में टिश्यू फ्लूइड है और फिर आपके बाकी सेल्स हैं बॉडी के, नहीं। ब्लड में ही सारे जो बॉडी के सेल्स हैं वो बेद कर रहे हैं, ठीक है। बॉडी कैविटी में, साइनसेस में ब्लड ऐसे ही घूम रहा है। तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। अब इससे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, कौन से फाइलम में आपको सबसे पहले क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था? बताओ। अगर किसी की एनिमल किंगडम की पूरी तैयारी होगी तो उसको पता होगा ये 100% जवाब। मुझे नीचे कमेंट करके बताओ, in which phylum closed circulatory system was seen first? इनिशियली सबसे पहले किस फाइलम में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था? बताओ, ठीक है। बताओ, बताना मुझे कमेंट करके। आई वॉन्ट एवरीबडी टू कॉमेंट ऑन द वीडियो, कॉमेंट बिलो। मेरे को बताओ कौन से फाइलम में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले देखने को मिलता। ऑल्सो कौन से ऐसे फाइलम है जिसमें बॉडी जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो सेगमेंटेड होती है? 3 फाइलम होते हैं, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। एक फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, बाकी 2 फाइलम कौन से हैं ये भी आपको बताना है नीचे मुझे कॉमेंट करके, ठीक है। चलो, ब्लड की अगर हम बात करें तो कलरलेस प्लाज्मा होगा, कलरलेस प्लाज्मा होता है, ठीक है जी। इसके बाद सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं? सेल्स को हम बोलते हैं हीमोसाइट्स, ठीक है। कैसे सेल्स होते हैं? ये फैगोसिटिक होते हैं। क्या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट, कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है इसके ब्लड में? रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज एब्सेंट। हमारे में कौन सा होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट? फ्रॉग में कौन सा था? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन देखने को मिल रहा था ना फ्रॉग में, ठीक है। हीमोग्लोबिन देखने को मिल रहा था फ्रॉग में, हाँ हमारे में हीमोग्लोबिन देखने को मिल रहा था। इसमें कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता, कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए इसका ब्लड का कलर कैसा होता है? ब्लड का कलर होता है येलो, या हीमोलिम्फ जो हम बोलते हैं उसका कलर ऑलमोस्ट पेल येलो होता है। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा तो कलरलेस ही है, थोड़े से सेल्स हैं, हीमोसाइट्स हैं जो कि फैगोसिटिक होते हैं। रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, हीमोग्लोबिन नहीं होता है, हीमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। याद रखनी है ये चीज, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द हार्ट। इसका हार्ट जो होता है, आपका हार्ट कैसा होता है? 4 चेम्बर्ड होता है, हाँ जी। फ्रॉग का हार्ट कैसा था? 3 चेम्बर्ड था। इसका हार्ट 13 चेम्बर्ड है,
13 चेम्बर्स हैं इसके हार्ट में, कैन यू इमेजिन, एंड दे आर लॉन्गिट्यूडनल। तो हार्ट जो है सिर्फ लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है, 13 चेम्बर्ड हार्ट है, ठीक है। और इसका हार्ट जो है वो मायोजेनिक नहीं है, हमारा हार्ट मायोजेनिक था, फ्रॉग का हार्ट मायोजेनिक है। मसल जो है वो कंट्रोल करती है, एसए नोड है, एवी नोड है, वो रेगुलेट कर रही है ना हार्ट के कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को। इसका हार्ट जो है वो न्यूरोजेनिक होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है इसकी पंपिंग को, कि कितनी बार पंप करेगा, कैसे पंप करेगा, कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगी, कितनी देर के लिए रिलैक्सेशन होगी, ये नर्व्स कंट्रोल करती हैं। न्यूरोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक नहीं है इसका हार्ट, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। हार्ट के साइड पे फैन शेप्ड मसल्स प्रेजेंट होती हैं, अभी मैं दिखाऊंगी वो, एलरी मसल्स बोलते हैं हम इसे, ठीक है। हार्ट के साइड्स पे लेटरली, लैटरली, ठीक है। अभी दिखाते हैं, ये देखो, ये है तुम्हारा हार्ट, हार्ट नहीं, तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच, लिख देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपका लॉन्गिट्यूडनल अगर आपको हार्ट देखने को दिख रहा है, दिस इज द हार्ट, ठीक है। एक और चीज, हार्ट के यू कैन सी दीज चेम्बर्स, ऐसे ऐसे करके चेम्बर्स बने हुए हैं, ऐसे ही बने हुए हैं चेम्बर्स। इन चेम्बर्स में ब्लड डालने के लिए ओपनिंग होती है, यहाँ पे चेम्बर्स में ऐसे ऐसे करके ओपनिंग होती है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं ऑस्टिया, जहां से ब्लड जो है वो अंदर जाएगा, ठीक है। ब्लड फ्लो कैसे होता है, पोस्टीरियर टू एंटीरियर, यानी कि हेड की तरफ ब्लड जाएगा। तो ब्लड जो है वो मूव कर रहा है यहाँ से इस तरफ, पोस्टीरियरली, लेग्स मतलब हाइंड जो उसका पोर्शन है एब्डोमेन से हेड की तरफ मूव कर रहा है ब्लड। सो दिस इज द फ्लो ऑफ ब्लड। फ्लो ऑफ ब्लड कैसा है, फ्रॉम पोस्टीरियर टू द एंटीरियर साइड ऑफ द कॉकरोच, ठीक है। उसके बाद ये रही आपकी एलरी मसल्स, ये जो फैन शेप्ड मसल्स आपको देखने को मिल रही हैं, फैन शेप्ड है ना, एक साइड से खुली सी है, एक साइड से बंद सी है। जैसे आपको याद है बचपन में यू मस्ट हैव यूज, जैसे पेपर यूज करके उसको ऐसे से फोल्ड करके फैन बनाते हैं, तो वैसा सा ही फैन है ना ये, तो फैन शेप्ड मसल्स है, ठीक है। दीज आर द चेम्बर्स। मसल्स किस लिए चाहिए, अब पंप कराने, ऑल्दो कंट्रोल नर्वस सिस्टम कर रहा है, ठीक है, कि कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन होगी, कितनी देर के लिए रिलैक्सेशन होगी, लेकिन पंपिंग जो है वो तो मसल्स ही कराएंगी ना। तो इस पंपिंग के लिए एलरी मसल्स होती है। नंबर क्या होता है एलरी मसल्स का, 12 पेयर, 13 पेयर नहीं होता है, 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होती हैं। गिन लें यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स होंगी, 13 चेम्बर्स हैं, 12 पेयर ऑफ एलरी मसल्स हैं। क्यों 12 हैं, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जंक्शन पे फ्यूल सी, दे आर प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ द चेम्बर्स, तो इसकी वजह से 13 चेम्बर्स हैं एंड 12 जो हैं वो आपकी एलरी मसल्स हैं। जो फर्स्ट चेम्बर होता है, फर्स्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट जो है वो, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर आयोटा। कहाँ खुलता है ये, ओपन्स इनटू द हेड साइनस, जो सर वाला साइनस है, जो सर वाली कैविटी है, जो सर वाला सेगमेंट है, वहां पे खुलेगा ये, ठीक है। हेड साइनस में खुलेगा आपका क्या, एंटीरियर आयोटा, द फर्स्ट चेम्बर ऑफ द हार्ट। बस यही है सर्कुलेटरी सिस्टम में। एनसीईआरटी से कवर कर लें एक बार, चलो। एनसीईआरटी से अगर तुम देखते हो तो कॉकरोच में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ब्लड वेसल्स जो हैं वो पुअरली डेवलप्ड होती हैं, ऑब्वियसली ओपन टाइप है तो पुअरली डेवलप्ड होंगी। कहाँ ओपन होगा, स्पेस में ओपन होगा, उस पे, हाँ, हीमोसील हमने डिस्कस नहीं करी थी। हीमोसील इज द कैविटी या साइनस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जिसमें ओपन होंगी ये पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर जो ये कैविटी है जिसके अंदर आपका हीमोलिम्फ घूमेगा, आपका कॉकरोच का ब्लड जो है वो
घूमता रहेगा ओपन स्पेस कैविटी में, उसको हम बोलते हैं हीमोसील। बस कुछ नहीं है और हीमोसील में। विसरल ऑर्गन्स जो है दे आर लोकेटेड इन द हीमोसील एंड आर बेथड इन ब्लड। ऑब्वियसली ब्लड क्या है, हीमोलिम्फ है, ठीक है। हीमोलिम्फ किस चीज का बना होता है, कलरलेस प्लाज्मा का बना होता है और हीमोसाइट्स का बना होता है। हार्ट ऑफ कॉकरोच क्या कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है, मस्कुलर ट्यूब है, कहाँ पे लाई करती है, मिड डॉर्सल लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिड डॉर्सल लाइन ऑफ थॉरिक्स में आपको देखने को मिलेगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका हार्ट। मिड वेंट्रल लाइन पे आपको देखने को मिलता है आपका नर्वस सिस्टम। तो दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। कहाँ प्रेजेंट है, मिड डॉर्सल लाइन ऑफ द थॉरिक्स। डॉर्सल आपको पता चल गया है अभी तक क्या होता है। डॉर्सल इज द बैक साइड, द साइड जो कि हवा की तरफ फेस करेगी। वेंट्रल इज द बेली वाली साइड। तो यहाँ पे इफ यू सी, हाँ ये रहा, दिस इज द डॉर्सल साइड, राइट, जो आपको ऊपर वाली साइड दिख रही है। तो मिड लाइन इज दिस, बीच में से जो लाइन जा रही है, मिड डॉर्सल लाइन ऊपर वाली साइड पे बीच में से जो लाइन जा रही है, वहां पे लॉन्गिट्यूडनली मस्कुलर हार्ट आपका अरेंज होगा। कौन से कितने चेम्बर्स, 13 चेम्बर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थॉरेक्स और एब्डोमेन के मिड डॉर्सल लाइन पे प्रेजेंट होगा। डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चेम्बर्स, फनल शेप चैम्बर्स हमने देख लिए, विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड। ये भी मैंने आपको बता दिया, ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। वहां से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो चेम्बर्स के अंदर चला जाता है। ब्लड फ्रॉम साइनसेस एंटर हार्ट थ्रू द ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड इंटीरियरली टू साइनसेस अगेन। यानी कि नीचे से ब्लड जाएगा, फिर नीचे से जाएगा, जाते 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 ऐसे एंटीरियरली जा रहा है, एंटीरियरली मूव कर रहा है, पोस्टीरियरली नहीं कर रहा है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ब्लड जो है वो यहाँ पे ये वाले जो ऑस्टिया से है उससे एंटर करेगा, यहाँ से एंटर करेगा और फिर इस साइड को मूव करेगा। फ्लो ऑफ ब्लड इंटीरियर साइनस की तरफ है, ठीक है। फर्स्ट चेंबर को हम बोलते हैं इंटीरियर आयोटा। कहाँ खुलेगा, हेड साइनस में। फैन शेप्ड मसल्स प्रेजेंट है जिनको हम बोलते हैं एलरी मसल्स। किसमें हेल्प करती हैं, पंपिंग ऑफ द ब्लड। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द, तो बहुत ही हल्का सा कलर हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाउ वी नो कि कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट तो है नहीं, है ना। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट था इसमें, नहीं था। रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे ही एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। इसको कोई पिगमेंट की जरूरत नहीं, किसी स्पेशल चीज की जरूरत नहीं है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाने के लिए। इसका अपने आप आराम से हो रहा है। कैसे हो रहा है, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया प्रेजेंट होता है इसमें, जो कि कहाँ खुलते हैं, दे हैव ओपनिंग्स। ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स। ये स्पाइरिकल्स जो होते हैं कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ईदर साइड ऑफ द लेटरल साइड पे प्रेजेंट होंगे, लैटरली प्रेजेंट होंगे बॉडी के, ठीक है। तो इफ यू विल सी यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके यू कैन सी द स्पाइरिकल, मतलब इसमें नहीं देख पा रहे हो पर वैसे ऐसे लेटरल साइड पे प्रेजेंट होते हैं। कितने स्पाइरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर, ठीक है। 10 पेयर स्पाइरिकल्स के ईदर साइड ऑफ द लेटरल बॉडी में प्रेजेंट हो गए, 10 पेयर्स प्रेजेंट है। बस ये ट्रैकिया आगे ट्रैक्योल्स में हो जाते हैं, मतलब इवेंचुअली नैरो होते होते ट्रैक्योल्स बन जाते हैं और इनसे ही होता है एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का। तो स्पाइरिकल से अंदर आती है हवा, उसी से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। बस इतना ही है, इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। एनसीईआरटी से अगर आप देखोगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया दैट ओपन थ्रू 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, ओपनिंग्स, होल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। प्रेजेंट कहाँ होती है, लैटरल साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट होती हैं, लेटरली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब जो हैं, ट्रेकियल ट्यूब सब डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स।
से हमारा ट्रेकिया क्या होता है, ट्रेकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाई में, वो आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होते हैं ना। इसका ट्रेकिया जो है, नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया जो है वो आगे ट्रेकियल ट्यूब जो है वो डिवाइड हो जाएंगी किसमें, ट्रैक्यूल्स में। तो ये जो नैरो ट्यूब्स हैं इसी से ऑक्सीजन कैरी होगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, और वहां से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा स्पाइरिकल्स की हेल्प से। ठीक है, स्पाइरिकल्स पे स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है, यू कैन कंट्रोल कि आपको कब हवा अंदर लेनी है, कब हवा बाहर निकालनी है। तो मस्कुलर स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ट्रेक्यूल्स की हेल्प से होंगे, किस तरीके से, डिफ्यूजन। बस इतना ही है इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। 1 पैराग्राफ के हैं, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। चलो, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब प्रॉपरली पूरा नहीं पढ़ा है पर हम पढ़ चुके हैं एक चीज़। 4 चीज़ें होती हैं वैसे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, सबसे फर्स्ट थिंग इज मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स, जो कि हमने देखी थी कहाँ पे, जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम देख रहे थे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होती हैं फैट बॉडीज, एंड वी हैव नेफ्रोसाइट्स, एंड मेल्स में एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है, दैट इज द यूरिकोज ग्लैंड। इट इज प्रेजेंट इन मेल्स। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। मैलफिजियन ट्यूब्यूल कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, जंक्शन ऑफ, कहाँ पे थी मैलफिजियन ट्यूब्यूल, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट या फोरगट एंड मिडगट। फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे क्या आते हैं, हिपैटिक सीके, जिनका नंबर क्या होता है 6 to 8। दीज वर प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ मिडगट टू हाइंडगट। इनका नंबर कितना था, 100 to 150 इन नंबर। ठीक है, काम क्या करती हैं, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, बेसिकली अमोनिया को, नाइट्रोजनस वेस्ट जो होगा इसके अंदर, नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड में कन्वर्ट करेंगी, एंड देन यूरिक एसिड को कैसे रिलीज करेंगी, दे विल सिक्रीट द यूरिक एसिड इन द हाइंड गट और बाहर निकल जाएगा यूरिक एसिड। ठीक है, फैट बॉडीज जो होती हैं दे स्टोर यूरिक एसिड एंड यूरेट ग्रैन्यूल्स। तो फैट बॉडीज ये स्टोर करके रखती हैं, ठीक है, रिलीज करने के लिए इवेंचुअली। नेफ्रोसाइट्स जो होते हैं दे आर बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी कि 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, बाई न्यूक्लिएटेड हैं। साइट्स का मतलब सेल्स होता है ना, बाई न्यूक्लिएटेड हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ईदर साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, ईदर साइड ऑफ द हार्ट पे प्रेजेंट होंगे नेफ्रोसाइट्स। यूरिकोज ग्लैंड जो है दे ऑल्सो सिंथेसाइज यूरिक एसिड। ठीक है, तो अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में इतना मैंने यूरिक एसिड बोल दिया था, इसका मतलब क्या है, कैसे ऑर्गेनिजम्स हैं ये, यूरिकोटेलिक। ठीक है जी, यूरिक एसिड से क्रिएट करने वाले कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरिकोटेलिक। फ्रॉग कैसा था, यूरियोटेलिक। हम कैसे हैं, यूरियोटेलिक, क्योंकि हम यूरिया से क्रिएट करते हैं, है ना, अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं ना यूरिया में, कहाँ पे, लिवर में साइकिल होती है एक यूरिया साइकिल, और मिथीन साइकिल भी बोलते हैं हम उसको। तो हम होते हैं यूरियाटेलिक, यूरियोटेलिक। दीज आर यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, दे सिक्रीट यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, मैलफिजियन ट्यूब्यूल से सिक्रीट हो रहा है, जहाँ पे नाइट्रोजनस पेस्ट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। नंबर कितना है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स का, 100 to 150। प्रेजेंट कहाँ है, जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड टू द हाइंड गट, जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट पे प्रेजेंट है मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स। नंबर हमने बता दिया 100 to 150। फैट बॉडीज जो होती हैं वो स्टोर करती हैं क्या, यूरिक एसिड एंड यूरेट ग्रैन्यूल्स। नेफ्रोसाइट्स बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट। और यूरिकोज ग्लैंड जो है वो मेल्स में देखने को मिलती है, and they also synthesize what, uric acid। बस कुछ नहीं और, इतना सा ही है, इजी सा। अगर किसी को नहीं याद आ रही मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स
तो I'll show you. ये रही आपकी malpighian tubules present on the junction of midgut and hindgut. ये malpighian tubules 100 to 115 नंबर है. यूरिक एसिड को क्या करेंगी, बाहर निकालने की कोशिश करेंगी, नाइट्रोजनस वेस्ट से यूरिक एसिड बनाएंगी और उसके बाद दे रिलीज द यूरिक एसिड इन द हाइंडगट और हाइंडगट से बाहर निकल जाएगा आपका यूरिक एसिड. ठीक है, बस. तो अब एनसीईआरटी से देख लेते हैं इसको एक बार. कौन करता है, malpighian tubules करती हैं. ईच ट्यूब्यूल इज, हाँ ये दे आर लाइंड बाय glandular and ciliated cells. तो ये यहाँ लिख लेते हैं. ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय व्हाट, glandular as well as ciliated cells से लाइंड होगी पूरी ट्यूब. ठीक है, सारी ट्यूब्स क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स and convert them into what, they will convert them into uric acid. तो ये malpighian tubules जो हैं ये एब्जॉर्ब करेंगी किससे, जो आपका कैविटी है, हीमोसील है, वहां से वो एब्जॉर्ब कर लेगी सारा यूरिक एसिड और उस सारा नाइट्रोजनस वेस्ट एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू यूरिक एसिड. तो बेसिकली इफ यू विल सी, लेट्स से दिस इज योर malpighian tubules. ठीक है, तो ये malpighian tubules जो हैं वो बाहर से एब्जॉर्ब करेंगी यूरिक एसिड, नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, कहाँ से एब्जॉर्ब कर रही हैं, हीमोसील से. हीमोसील इज द कैविटी और द साइनस इन द कॉकरोचेस बॉडी. और उसके बाद दे आर कन्वर्टिंग इट इनटू व्हाट, यूरिक एसिड. यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू द हाइंडगट. ये तो मैंने आपको बता ही दिया. उसके बाद कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरिकोटेलिक होते हैं. क्यों यूरिकोटेलिक होते हैं, क्योंकि यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं. इन एडिशन टू द malpighian tubules इनके पास फैट बॉडी होंगी, नेफ्रोसाइट्स होंगे और यूरिकोस ग्लैंड होंगी मेल्स में विच हेल्प इन एक्सक्रीशन. सिंपल, बस इतना ही है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नर्वस सिस्टम. ठीक है, नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो ये बात कर लेते हैं. फ्यूज्ड होता है, सेगमेंटेड होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सेगमेंटेड, सेगमेंटली अरेंज्ड होता है. ठीक है, कैसे होता है, गैंग्लिया प्रेजेंट होंगे. ऑन विच साइड, ऑन द वेंट्रल साइड. सर्कुलेटरी सिस्टम तुम्हारा हार्ट कहाँ पे प्रेजेंट था, डोर्सल साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट था. दिस इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी. तो बेसिकली होता क्या है, लेट्स सपोज दिस इज द इसोफेगस. ठीक है, लेट्स से ये तुम्हारा इसोफेगस है. ठीक है, हाइपोथेटिकली हम अज्यूम कर रहे हैं दिस इज द इसोफेगस. इसोफेगस के ऊपर जो है वो होगा तुम्हारा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया. ठीक है, ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो है वो कहाँ भेजेगा, गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया इज बेसिकली बंच ऑफ न्यूरॉन्स, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स टुगेदर. ठीक है, तो ये सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो है दे विल सपोर्ट द एंटेने, द आईज, है ना. इसकी नर्व्स कहाँ जाएंगे, एंटेने पे जाएंगे, आईज पे जाएंगे, क्योंकि हेड की तरफ है. ठीक है, हेड को सपोर्ट कर रहा है बेसिकली. उसके बाद इसोफेगस के नीचे होता है सब इसोफेजियल गैंग्लिया. ये जो है ये बनाता है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड. ठीक है, ये नर्व कॉर्ड जो है आगे डिवाइड होगी 9 गैंग्लिया में. और ये 9 गैंग्लिया जो है उसमें से 3 सपोर्ट करेंगे थॉरेक्स को, क्योंकि थॉरेक्स में 3 सेगमेंट है ना, और बाकी 6 जाएंगे एब्डोमेन के पास. ठीक है, बस यही है तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम. दिस इज योर एंटायर नर्वस सिस्टम.
इसोफेगस के ऊपर क्या है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है। वो किसको प्रोवाइड कर रहा है, नर्व्स, एंटीने को कर रहा है, आइज को कर रहा है। इसोफेगस के नीचे सब इसोफेजियल गैंग्लिया क्या बना रहा है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बना रहा है। उसके अंदर कितने गैंग्लिया हैं, 9 गैंग्लिया हैं। 3 थॉरिक्स को कर रहे हैं, दे रहे हैं, और 6 एब्डोमेन को दे रहे हैं। ठीक है, वेरी इजी। सेगमेंटेड है जो नर्वस सिस्टम है, फ्यूज्ड है, सेगमेंटेड है, गैंग्लिया प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है। और एक और चीज, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि लेट्स से दिस आर योर गैंग्लिया, तो इसके बीच में लॉन्गिट्यूडनल पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स होंगे इस सबको कनेक्टेड रखने के लिए। ठीक है, कनेक्टेड रखने के लिए लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स होंगे, पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। बस यही है नर्वस सिस्टम में, यही है तुम्हारा, और कुछ नहीं है। ये याद रखना है, वेंट्रल साइड पे होता है नर्वस सिस्टम, डोर्सल साइड पे हार्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, और क्योंकि बहुत ही कम जो है नर्व सिस्टम जो है वो हेड रीजन में है, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया जो है वो बहुत ही कम जो है वो हेड रीजन में है। ऐसा नहीं है कोई ब्रेन नहीं बना हुआ, वैसे तो हम इसी को एज ब्रेन बोल देंगे क्योंकि ये हेड रीजन में प्रेजेंट है, पर ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ ब्रेन में जो गैंग्लिया या जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लिया है वो सारे बॉडी के नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। नहीं, जो हेड वाले रीजन में गैंग्लिया है वो सिर्फ एंटेने और आईज को ही तो प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर इसका हेड काट दोगे ना तुम, तब भी इसकी बॉडी सरवाइव कर जाएगी 1 वीक तक। एंटायर वीक जो है इसकी बॉडी सरवाइव कर सकती है, इवन इफ द हेड इज कट। और उसके बाद भी इसकी बॉडी इसलिए नहीं मरती क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं है, ये ब्रेन नहीं है, कैसे कम, क्योंकि भाई हेड कटा तो माउथ पार्ट्स भी गए, माउथ पार्ट्स गए, अब खाना कैसे खाएगा भाई, खाना ही नहीं है तो स्टारवेशन से मर जाता है। फिर देख रहे हो, तो हमारे में क्या होता है, अगर तुम हेड काट दोगे तो वही बंदा गया, खत्म ना, उसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा तो ब्रेन जो है वो हेड में ही है। उसके बाद तो उसके मेन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो तो हेड और स्पाइनल कॉर्ड ही है हमारा, है ना। तो अगर ब्रेन ही नहीं होगा तो आगे सर्वाइव ही नहीं कर सकते हम तो। लेकिन इसका क्या है, हेड काट दो कुछ नहीं होता भैया, मैं तो हफ्ते तक सर्वाइव कर लूंगा अपनी बॉडी पे सिर्फ। और उसके बाद भी इसलिए नहीं मर रहा क्योंकि नर्वस सिस्टम की कोई दिक्कत आ रही है, नहीं जी, उसके बाद भी इसलिए भैया मैं नहीं काम कर सकता क्योंकि मेरे पास खाना नहीं है यार, स्टार्व टू डेथ, आई एम गोइंग टू स्टार्व टू डेथ, कि खाना ही नहीं है, क्या करूं मैं, है ना। बस यही है तुम्हारा नर्वस सिस्टम, एक बार एनसीईआरटी से कवर कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फ्यूज्ड segmentally arranged ganglia joined by paired longitudinal connectives on the ventral side। ये गैंग्लिया जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, थॉरेक्स में होंगे, और 6 इन दी एब्डोमेन होंगे। 3 होंगे थॉरेक्स में, 6 होंगे एब्डोमेन में। नर्व सिस्टम कॉकरोच का कहाँ, पूरी बॉडी में स्प्रेड होगा। ठीक है, हेड जो है उसमें बहुत थोड़ा सा नर्वस सिस्टम होता है, बाकी जो है पूरी बॉडी में सिचुएटेड होगा, ये तो हमने देख लिया है। इसोफेगस के ऊपर सुप्रा इसोफेजियल जो गैंग्लिया है सिर्फ वही है जो हेड में है, बाकी सब इसोफेजियल गैंग्लिया जो है वो आपको नीचे ही देखने को मिलेंगे बाकी बॉडी में, थॉरिक्स और एब्डोमेन में। वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो इसलिए आप आपको पता चल गया होगा हेड ऑफ द, इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ तब भी इट विल स्टिल लिव फॉर एज लॉन्ग एज 1 वीक, तब भी सर्वाइव कर जाएगा 1 वीक के लिए। ठीक है, उसके बाद हेड रीजन में हमने देख लिया, इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेजियल गैंग्लियन विच सप्लाइज नर्व्स टू एंटेने एंड कंपाउंड आईज। ये तो मैंने बता दिया था, आईज कंपाउंड होती है। ठीक है, कॉकरोच में सेंस ऑर्गन्स की अगर बात कर लेते हैं, बस अब खत्म होने वाला है, सेंस ऑर्गन्स आ गए हैं, उसके बाद बस रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड द टॉपिक इज कंप्लीट, एक बारी में कंप्लीट। चलो, सेंस ऑर्गन्स की अगर तुम बात करते हो तो इनके पास एंटेने हैं, ठीक है, इनके पास आईज हैं, कैसी आईज हैं, कंपाउंड आईज हैं, मैक्सिलरी पैल्प्स हैं, मैक्सिलरी हैं, लेबियल पैल्प्स हैं, ठीक है, और एनल सर्काई इज ऑल्सो वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन।
ठीक है। एंटीना मैंने बता दिया था, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्शन में काम आते हैं, और टच सेंसरी में टैक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होंगे, टैक्टाइल रिसेप्टर्स भी होंगे। आईज जो है वो विजन के लिए हो गई। कैसी विजन होती है? मोज़ैक विजन होती है, रेजोल्यूशन कम होता है, सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, ये हम बात कर चुके हैं। मैक्सिलरी या लेबियल पैल्प्स हमारे टेस्ट के लिए हो गए। एनल सर्काई जो है वो साउंड या बाकी वाइब्रेशंस के लिए, तो सुन भी सकता है कॉकरोच। साउंड एंड अदर वाइब्रेशंस जो हैं वो एनल सर्काई के थ्रू। एनल सर्काई कहाँ प्रेजेंट था? फीमेल मेल दोनों में प्रेजेंट था। कहाँ पे? 10th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन, सबसे लास्ट सेगमेंट जो था उस पे फिलामेंटस हमने देखा था ना, जॉइंटेड, दैट इज द, ऐसे करके हमने देखा था, जो दोनों मेल और फीमेल दोनों पे प्रेजेंट था, सेगमेंटेड होता है, फिलामेंटस होता है, जॉइंटेड होता है, दैट इज द एनल सर्काई। और ये एनल सर्काई जो है इज यूज्ड फॉर साउंड। तो सेंस, साउंड को सेंस करने के लिए एनल सर्काई है। आईज, कंपाउंड आईज हैं विजन के लिए, मोज़ैक विजन है। एंटीने कैसे हैं? ऑल्फैक्शन, टैक्टाइल, और मैक्सिलरी और लेबियल पैल्प्स प्रेजेंट हैं, किस लिए? टेस्ट के लिए। तो बस इसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं पहले तो मैं समझा दूंगी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ये है तुम्हारी टेस्टिस। ठीक है, मेल्स में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है? 4th से 6th एब्डोमेन सेगमेंट पे। ठीक है, टेस्टिस से क्या रिलीज होंगे? स्पर्म्स। ये स्पर्म्स एंटर कर जाएंगे कहाँ पे? इसमें, वास्ट डिफरेंस में। ठीक है, टेस्टिस से रिलीज हुए, वास्ट डिफरेंस में एंटर कर गए। वास्ट डिफरेंस से दे विल मूव इनटू दिस मशरूम ग्लैंड। ठीक है, ये जो है अंदर, दिस इज मशरूम ग्लैंड। ठीक है, ये मशरूम ग्लैंड अपनी सिक्रीशंस डालेगी ताकि न्यूट्रिटिव सिक्रीशंस होती हैं, या बेसिकली स्पर्म को हेल्प करने के लिए। कॉकरोच में क्या होता है? एक सिंगुलर स्पर्म नहीं निकलेगा, गुच्छा निकलता है स्पर्म का। ठीक है, उस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफोर। तो बेसिकली बहुत सारे स्पर्म्स जो हैं वो एक कवरिंग के साथ, एक पाउच, एक पैकेट में पैक होके निकलेंगे बाहर। तो ये स्पर्मेटोफोर बनाने के लिए आपकी मशरूम ग्लैंड्स की सिक्रीशन निकलेंगी, आपकी फैलिक ग्लैंड की सिक्रीशंस होंगी। ठीक है, तो स्पर्मेटोफोर जो है, लेट्स से ये स्पर्मेटोफोर है, यहाँ पे बीच में स्पर्म्स हैं बहुत सारे, और बाहर इसके बहुत सारी कवरिंग्स हैं। तो इसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, वो बनाती है फैलिक ग्लैंड। ये जो फैलिक ग्लैंड है हमारी। ठीक है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग जो स्पर्मेटोफोर की होगी वो सिक्रीट करेगी फैलिक ग्लैंड। सेमिनल, जब एक बार मशरूम ग्लैंड में पहुंच गए स्पर्म्स, ठीक है, उसके बाद सेमिनल वेसिकल में स्टोर होते हैं। ठीक है, सेमिनल वेसिकल में क्या हो रहा है? स्टोरेज हो रही है स्पर्म की। उसके बाद इवेंचुअली कैसे निकलेंगे बाहर? ये इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ से इसके थ्रू, गोनोपोर के थ्रू होते हुए यहाँ पे फैलोमियर्स प्रेजेंट है। ये दीज आर एक्सटर्नल जेनेटिलिया। फैलोमियर्स क्या है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, जो काइटिन के बने हुए होते हैं, काइटिन के स्ट्रक्चर्स हैं बेसिकली। तो यहाँ इजैकुलेटरी डक्ट से गोनोपोर के थ्रू होते हुए स्पर्मेटोफोर जो है वो बाहर निकलेगा। सिंगुलर स्पर्म्स नहीं बाहर निकलेंगे, स्पर्मेटोफोर बाहर निकलेगा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये है आपकी ओवरी, जहाँ यहाँ पे मार्क्ड है। ओवरी कहाँ प्रेजेंट होती है? 2nd to 6th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन पे। ठीक है, 2nd to 6th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन पे प्रेजेंट है। इसके अंदर 8 ओवेरियोल्स होते हैं। ये दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, इसमें 5 भी बने हुए हैं, वैसे 8 होते हैं। 8 इसमें होंगे, ठीक है, और 8 इसमें होंगे। ठीक है, इस 8 ओवेरियोल्स में से हर ओवेरियोल में से
एक आपका निकलेगा एग मैच्योर होके, ठीक है। एक एग मैच्योर होके निकलता है, तो 8 एग निकलते हैं इधर से, इस ओवरी से। ये एक ओवरी है, ये एक ओवरी है, तो 8 एग निकलेंगे इस ओवरी से, 8 एग निकलेंगे इस ओवरी से मैच्योर होके। स्पर्मेटोफोर जो है वो यहाँ, ये आपको दिख रहा है, दिस, यहाँ पे एक स्पर्माथीका रीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे स्पर्मेटोफोर आके स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसको यहाँ से डालते हैं, ये स्पर्मेटोफोर जो है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। तो एग निकलेंगे यहाँ से, दिस इज द ओविडक्ट, स्मॉल ओविडक्ट्स है, ठीक है। एक ये वाली ओवरी से निकल रही है, ये वाली ओवरी से निकल रही है, ये जो बीच में है दिस इज द कॉमन ओविडक्ट, जिसको वजाइना भी बोलते हैं, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो ये हो गई कॉमन ओविडक्ट। यहाँ से बाहर निकलेगा ये किसमें, इसके अंदर, ये क्या हो गया, जेनाइटल पाउच। कहाँ प्रेजेंट था, 7th 8th और 9th स्टर्ना से बन के मिलके बन रहा था। तो ये हो गया हमारा जेनाइटल पाउच। इस जेनाइटल पाउच में ये जो ऊपर वाला जेनिटल चैम्बर है, यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन। स्पर्माथीका से निकलेगा स्पर्मेटोफोर, जो वजाइना है कॉमन ओविडक्ट है, वहां से निकलेंगे आपके कितने, 16 एग्स, क्योंकि 8 यहाँ से आ रहे हैं, 8 यहाँ से आ रहे हैं, तो 16 एग्स हो गए। 16 एग्स यहाँ से निकलेंगे, इस जेनिटल चेम्बर में होगी फर्टिलाइजेशन। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलम, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन हुई तो कितने एग्स बनेंगे, फर्टिलाइज्ड एग्स कितने बनेंगे, यहाँ से 8 एग्स आए, यहाँ से 8 एग्स आए, है ना। तो कितने एग्स हो गए, 16 एग हो गए वजाइना में, इवेंचुअली जेनिटल चेम्बर में 16 एग्स आए, और स्पर्मेटोफोर निकला और स्पर्म्स जो है वो मेट हो गए। तो फर्टिलाइज्ड एग्स कितने बने, फर्टिलाइज्ड एग्स बन गए 16, ऑलमोस्ट 14 to 16 हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि सारे ना बन पाए, तो 14 to 16 हो जाते हैं। तो अब ये एक ही बार 14 to 16 एग्स नहीं निकालती है फीमेल। फीमेल क्या करती है, स्टोर करने लग जाती है इसको। कब निकालती है फीमेल बाहर, जब 14 to 16 के, और 14 to 16 एग ये ऐसे नहीं निकालती कि एक एक करके एग गिरा दिए, जैसे स्पर्मेटोफोर कैसे था, गुच्छा बन के निकल रहा था ना, ऐसे इसके फर्टिलाइज एग्स जो होते हैं वो भी गुच्छे बनते हैं। तो ये लेट्स से ये एक एग है, ये एक एग है, ये एक एग है, मतलब एग का गुच्छा है। तो इसमें 14 to 16 एग्स हैं, 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 से डिफरेंट डिफरेंट इतने सारे कितने बना लेगी, ऑलमोस्ट 10। इसकी आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, इसकी आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं ootheca, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 10 जब ये गुच्छे बन जाते हैं जिनके अंदर 14 to 16 एग्स होंगे, तब ये फीमेल जो है वो रिलीज कर देगी सारे एग्स बाहर, सारे ootheca जो है कवरिंग के साथ बाहर रिलीज कर देगी। 10 गुच्छे बने हुए होने चाहिए, गुच्छों में कितने एग हैं फर्टिलाइज्ड, 14 to 16, ठीक है। तो एक बारी में कितने कॉकरोच एग सिक्रेट कर देती है ये, ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, तो ऑलमोस्ट इट इज गोइंग टू सिक्रीट 140 to 150 eggs एट वन टाइम। 140 से 150 एग सिक्रीट कर सकती है फीमेल, ठीक है, एक ही बार में। क्यों, क्योंकि 10 गुच्छे सिक्रीट कर रिलीज कर रही है एक बार में, और हर एक गुच्छे में कितने एग्स है, कितने फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, 14 to 16 फर्टिलाइज्ड एग्स है, ठीक है। तो इवेंचुअली कितने हो गए, 140 to 150 एग्स, बस इतनी सी बात है। अब ये ootheca बनाता कौन है, बाहर की जो कवरिंग है, इस गुच्छे की कवरिंग जो है 14 to 16 एग्स कवरिंग, वो कौन बनाता है, वो बनाता है ये कॉलोटीरियल ग्लैंड, ठीक है। ये जो पेड़ जैसी ग्लैंड दिख रही है ना तुम्हें, यहाँ पे जो पेड़ से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं कॉलोटीरियल ग्लैंड। ये जो है वो सिक्रीट करेगा जो बाहर की ये ootheca है, ठीक है, गुच्छा बनाने के लिए ये सिक्रीट करेगा। स्पर्मेटोफोर की सबसे आउटर वाली कवरिंग कौन से क्रिएट कर रहा था, फैलिक ग्लैंड से क्रिएट कर रहा था, उसको हम कॉन्ग्लोबुलेट ग्लैंड भी बोलते हैं। चलो एक बार अब एनसीईआरटी देख लेते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तुम्हें देखने को मिलती है, ये तो मैंने पहले बता दिया था। एनल स्टाइल तुम्हें अलग से देखने को मिलेगा ना, या बोट शेप्ड 7th स्टर्ना तुम्हें देखने को मिलती है फीमेल में, एनल स्टाइल सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म तुम्हें देखने को मिल रही है।
ठीक है। ऑल्सो दे आर डाइशियस। डाइशियस का क्या मतलब है कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट नहीं है, मेल और फीमेल अलग अलग हैं। जैसे कि ह्यूमंस में होता है, जैसे कि फ्रॉग में होता है, अलग अलग इंडिविजुअल में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। सेक्सेस आर सेपरेट बेसिकली। चलो, बोथ हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं, इट कंसिस्ट्स ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस, वन लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड ऑफ द फोर्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। याद रखना है ये, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। ईच टेस्टिस में से अराइज क्या, थिन वास्ट डिफरेंस निकलेगी। वास्ट डिफरेंस किस में खुलेगी, मशरूम ग्लैंड में, इवेंचुअली इजैकुलेटरी डक्ट में खुलेगी थ्रू सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल में क्या होता है, स्टोरेज होती है sperms की. Ejaculatory duct opens into the male gonopore situated ventral to the anus. मैंने बताया था इजैकुलेटरी डक्ट से इवेंचुअली गोनोपोर से बाहर निकलेंगे। प्रेजेंट कहाँ होता है ये गोनोपोर, मेल गोनोपोर? इट इज वेंट्रल, बेली साइड ऑफ द एनस पे प्रेजेंट होगा। ठीक है। मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एक मशरूम शेप्ड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, 6th to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट which functions as an accessory reproductive gland. This also I told you, this is the mushroom gland. ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, 6th to 8th सेगमेंट। एब्डोमेन की ही बात कर रहे हैं हम, ये टेस्टिस भी 4th to 6th सेगमेंट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है। चलो, एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनापोफाइसिस और फैलोमियर जिसको हम बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ये आपको फैलोमियर, राइट फैलोमियर, वेंट्रल फैलोमियर, लेफ्ट फैलोमियर, ये सारे आपको फैलोमियर देखने को मिल रहे हैं। काइटिन के बने हुए होते हैं, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक्सटर्नल जेनेटेलिया होते हैं बेसिकली किसके, मेल के। किसको सराउंड करते हैं, गोनोपोर को। ठीक है, मेल गोनोपोर को सराउंड करेंगे। स्पर्म कहाँ स्टोर होते हैं, सेमिनल वेसिकल में स्टोर होंगे एंड देर ग्लूड टुगेदर, गुच्छा बन जाता है, बंडल बन जाता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। ऑलरेडी टोल्ड यू दिस। ठीक है। एंड दे आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन के टाइम पे, मीटिंग के टाइम पे दे विल बी डिस्चार्ज इनटू द फीमेल। फीमेल में कहाँ पे स्टोर होंगे, स्पर्माथीका में। ये याद रखना है कि स्पर्माथीका फीमेल में होता है, मेल में नहीं होता है स्पर्माथीका। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करोगे तो 2 लार्ज ओवरीज हैं लाइंग लैटरली इन द सेकेंड एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट। ईच ओवरी इज फॉर्म्ड ऑफ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या ओवेरियोल्स भी बोलते हैं हम इसको, जिनके अंदर डेवलपिंग ओवा होंगे। हर बार एक मैच्योर होगा जो एग है वहां से। तो अगर तुम देखोगे जैसे ये बना हुआ है ना, तो ये अगर तुम्हारी ओवरी है, यहाँ पे तुम्हारे ओवेरियोल्स बने हुए हैं, एक 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 ऐसे बहुत सारे एग्स हैं, डेवलपिंग ओवा है इसके अंदर। ये ओवा जो है उसमें से एक एक मैच्योर होता जाएगा और 8 ओवेरियोल्स एक ओवरी में है, 8 ओवेरियोल्स दूसरी ओवरी में है, तो 8 + 8 16 एग्स रिलीज होंगे। ठीक है। ओविडक्ट्स जो है, ईच ओवरी यूनाइट सिंगल मीडियन ओविडक्ट बनाएगी जिसको हम वजाइना बोलते हैं, विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चेंबर जहां पे होगी फर्टिलाइजेशन। अ पेयर ऑफ स्पर्माथीका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चेंबर। तो ये स्पर्माथीका कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द, यहाँ पे लिख देती हूँ, 6th सेगमेंट। ठीक है, 6th सेगमेंट पे प्रेजेंट है, पेयर है, 6 सेगमेंट पे प्रेजेंट है। क्या स्टोर करता है, स्पर्मेटोफोर स्टोर करता है। तो स्पर्मेटोफोर रिलीज होगा स्पर्माथीका में से। ठीक है, स्पर्माथीका में से स्पर्मेटोफोर रिलीज होगा। इस कॉमन ओविडक्ट में से ओवा सिक्रीट होंगे, अनफर्टिलाइज्ड एग सिक्रीट होंगे, रिलीज होंगे कहाँ पे, जेनिटल चेंबर में, वहां पे होगी फर्टिलाइजेशन। चलो, उसका मैंने बता दिया 142 कितने, सॉरी 140 to 150 एग्स एक बार में रिलीज करती है। कैसे, 14 to 16 के बंडल्स में। कितने बंडल्स होते हैं, 10 बंडल्स होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 बंडल्स होंगे। इनकी बाहर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, ऊथिका बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो फ्रॉग की डेवलपमेंट है, ऐसा नहीं अब ऊथी के बाहर निकल गए एग्स जो हैं वो सीधा एडल्ट कॉकरोच बन जाएंगे, नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है।
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में भी अगर आप देखोगे तो इसमें कितनी बार हो रही है, कितनी बार बन रहे हैं? 13 लिम्फल स्टेजेस होती हैं। 13 टाइम्स जो है एग जो है वो चेंज होगा, एक निम्फ में, फिर दूसरे निम्फ में, फिर तीसरे निम्फ में, फिर चौथे निम्फ में। निम्फ जो होता है वो स्मॉलर होता है एंड इट इज गोइंग टू बी ट्रांसपेरेंट। देखने में ऑलमोस्ट सिमिलर होगा कॉकरोच के, बट इट विल बी स्मॉलर एंड इट विल बी ट्रांसपेरेंट। ऑल्सो जो लास्ट निम्फल स्टेज है, ऑलमोस्ट लास्ट निम्फल स्टेज है, वहां पे विंग्स प्रेजेंट होंगे, विंग पैड्स प्रेजेंट होंगे, सॉरी। निम्फ पैड प्रेजेंट होंगे, सॉरी विंग पैड क्या लिख रही हूं मैं, विंग पैड प्रेजेंट होंगे बट विंग्स नहीं होंगे। तो यानी कि उड़ नहीं सकते हैं ये निम्फ जो होता है, उड़ता नहीं है ये, ठीक है। उड़ सिर्फ कॉकरोचेस ही सकते हैं, विंग्स जो हैं वो सिर्फ कॉकरोचेस के पास ही होते हैं। लास्ट निम्फल स्टेज में भी आपको सिर्फ विंग पैड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक और चीज, एग बना, ठीक है, उससे बने निम्फ। कितने निम्फ बन रहे हैं? ऑलमोस्ट 13। उसके बाद बन रहा है तुम्हारा अडल्ट। तो जब इतने सारे निम्फल स्टेजेस को क्रॉस करके डेवलपमेंट होती है तो ऐसी डेवलपमेंट को हम बोलते हैं पैरा मेटाबॉलिस डेवलपमेंट, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बस ऊँट के 140 to 150 एग्स बने, बंडल्स बने, उसने 10 बंडल्स बनाए, 14 to 16 एग्स के रिलीज कर दिए फीमेल ने, नहीं। उसको जब कोई डैम्प जगह मिलेगी, ठीक है, कोई डैम्प, कोई क्रैक मिलेगा तो ही वो रिलीज करेगी एग। डैम्प होना चाहिए, कोई क्रैक या क्रेविस मिलेगा तभी वो रिलीज करेगी एग, ठीक है। ह्यूमिड एनवायरनमेंट चाहिए होता है डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए कोई डैम्प जगह होनी चाहिए जहाँ पे कोई क्रैक हो, मतलब सिंक के आसपास कोई क्रैक हो, वॉशरूम में कोई टाइल हो जहाँ पे थोड़ा सा पानी हो, वहां रिलीज करेगी, तो तभी रिलीज करती है, ठीक है। बस यही है। एनसीईआरटी से देख लें। स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर्स, देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स, जिसको हम बोलते हैं ऊथिके। ऊथिके आर डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल अबाउट 8 millimeter long. They are dropped and glued to a suitable surface, usually in a crack or crevice of high relative humidity होनी चाहिए, near a food source तो obviously होना ही चाहिए, नहीं तो वो develop कैसे करेंगे, है ना। On an average, female जो है produces 9 to 10 ऊथिके containing 14 to 16 eggs, ये मैंने आपको बता दिया। डेवलपमेंट जो होती है कॉकरोच की, दैट इज पोरोमेटाबॉलिस। पोरोमेटाबॉलिस डेवलपमेंट होगी, बहुत सारे निम्फल स्टेजेस होंगे। कितने निम्फल स्टेजेस हैं? 13। डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज हो रही है। निम्फ जो है वो बहुत ज़्यादा अडल्ट जैसे ही दिखते हैं पर स्मॉल होते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं। निम्फ जो होता है मोल्ड कितनी बार करता है? 13 टाइम्स, यानी कि बार बार उसका जो शेल जो मतलब जो बाहर से उसकी स्किन उतरेगी, फिर से वो नया निम्फ बनेगा, फिर बाहर से स्किन उतरेगी, फिर से वो आगे और थोड़ा बड़ा होगा और थोड़ा ट्रांसपेरेंट होगा, बड़ा होगा और स्ट्रक्चर्स उसके अंदर आएंगे अडल्ट वाले, ठीक है। तो ऐसे करके 13 टाइम्स द एग हैज टू मोल्ड, एक डाइसिस होगी 13 टाइम्स, तब जाके अडल्ट बनेगा। नेक्स्ट टू लास्ट जो निम्फल स्टेज है वहां पे विंग पैड्स आपको देखने को मिलेंगे, पर विंग्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच में देखने को मिलेंगे। निम्फ नहीं उड़ सकता है, सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच ही उड़ता है। चलो अब इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस देखते हैं और फिर खत्म करते हैं आज। मोस्टली आपको वाइल्ड में देखने को मिलेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वैसे कोई है नहीं इनकी। जो थोड़ी सी स्पीशीज हैं जो ह्यूमंस के आसपास रह लेती हैं वो भी पेस्ट होती हैं, ठीक है। दे आर पेस्ट क्यों? क्योंकि फूड को स्पॉइल कर देंगी, कंटामिनेट कर देंगी, है ना। और किस वजह से कंटामिनेट कर देती है? अपने स्मेली एक्सक्रीटा की वजह से। और what can they do? They can transmit bacterial diseases by contaminating food material. तो basically कोई फायदा नहीं है cockroaches का. They are surviving for so many years because of their chitinous structure. They have evolved in a very मतलब बहुत ही advanced way कि they are surviving for thousands of years. कॉकरोच एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, डायनासोर से भी पहले के आई हैं कॉकरोचेस, तो दे हैव नॉट एक्सटिंक्ट, है ना। डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए बट ये नहीं हुए एक्सटिंक्ट बिकॉज दे वर लाइक हम कहीं पे भी सर्वाइव कर लेंगे,
हम ढूंढ लेंगे अपने लिए जगह, हमें बस थोड़ा सा ऑर्गेनिक फूड चाहिए, थोड़ी सी डैम्प जगह चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। हम अपने खुद के साथी को मार के खा के कर लेंगे सर्वाइवल। तो दे आर वेरी गुड विद सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो बस यही था, खत्म करते हैं कॉकरोच। खत्म हो गया वन शॉट में, पूरा का पूरा कॉकरोच इज कंप्लीट। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में फ्रॉग भी कंप्लीट है, कॉकरोच भी कंप्लीट है, सिर्फ एनिमल डिफरेंस रहता है। तो कैन यू इमेजिन, इतना ज़्यादा कवर हो गया है हमारा इस चैप्टर में से। और कॉकरोच तो पूरी वीडियो देखना, बहुत अच्छी है। और हाँ, क्वेश्चंस पूछे थे मैंने 2। सेगमेंटेशन कौन से फाइलम में देखने को मिलती है? फाइलम के नाम बताने हैं। एक तो आर्थ्रोपोडा है, बाकी कौन से 2 फाइलम है? और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले कौन से फाइलम में देखने को मिला था? ये मुझे कमेंट करके तुम बताओगे, ठीक है? वीडियो के नीचे कमेंट करके टेल मी द आंसर टू बोथ ऑफ दीज क्वेश्चंस। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके मुझे सजेशंस दीजिए, एडवाइस दीजिए, फीडबैक दीजिए। क्रिटिसिज्म इज वेलकम, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर विल वर्क। बस इतना ही, खत्म करते हैं, बहुत देर हो गई है अब। ठीक है, चलो गुड बाय एवरीवन, आई होप यू हैड अ ग्रेट डे। और पढ़ाई करो, ढंग से तैयारी करो, क्लियर करो नीट इस बार का, ठीक है? चलो गुड बाय।